हमारे। हाँ, उसमें आपकी क्लासेस नहीं की, आपने भी नहीं करी? चलो आजाद सर की क्लास लेते हैं। अच्छा ओके, अब वो तो पुराने हो गए, इतिहास की बात हो गई वो तो, है ना। चलिए एंशिएंट हिस्ट्री बात करेंगे, और एंशिएंट हिस्ट्री में थोड़ी बहुत हमें बात ऐसे करना होता है कि आज के टाइम में जो भी चीजें हैं, अगर बात करें मॉडर्न सिविलाइजेशन की, तो इस मॉडर्न सिविलाइजेशन का बैकग्राउंड क्या रहा होगा? सबका मीडियम इंग्लिश है? कितने लोग हिंदी हैं? सिर्फ 2 लोग? आप सभी का इंग्लिश है? ठीक। तो उसमें हमें बात ये करना रहता है कि आज का जो मॉडर्न सिविलाइजेशन है, जैसे आज के टाइम में हम बात करते हैं ना रिलीजन, आज सबसे बड़ी जो बात है तो वो सनातन एक रिलीजन आया, सनातन धर्म। तो आज की अगर आप न्यूज वगैरह डिबेट देखते हैं, पेपर वगैरह पढ़ते हैं, तो एक आता है ना सनातन धर्म, तो वो है क्या बेसिकली? जो लोग वैष्णव ठीक है, सनातन, अभी तो रुक तो जाओ भैया, धर्म के नाम पे भी मत जाओ, है ना। सनातन, तो आपको ये समझना होगा कि सनातन में और ब्राह्मण रिलीजन में डिफरेंस क्या है, सनातन में और हिंदू रिलीजन में डिफरेंस क्या है। आज का जो हिंदू धर्म है, क्या वही सनातन है? इसको समझना पड़ेगा। लेकिन आज के टाइम जो लोग समझ रहे हैं, तो सनातन ही हिंदू है और हिंदू ही सनातन है। यही बात है ना, सेंस ऑफ प्राइड की बात। तो उसको हम समझेंगे। फिर आज हम देखेंगे कि आज वेलफेयर स्टेट कैसे आया। तो वेलफेयर स्टेट के पहले एक बड़ी लंबी यात्रा है। फिर किंग जो था, अरिस्टोक्रेसी आप समझ रहे, राजतंत्र समझ रहे, तो राजतंत्र अचानक कैसे आया, और फिर उसके बाद डेमोक्रेटिक सिस्टम कैसे आ गया। उसके पहले ऐसा क्या हो गया कि किंग अचानक से क्या हो गया, डिक्टेटर हो गया, तानाशाह हो गया। ये समझना पड़ेगा। फिर हमें ये समझना पड़ेगा कि सोसाइटी का डिवीजन कैसे हो गया, वर्ण सिस्टम कैसे आ गया। आज का जो कास्ट सिस्टम है, उसका बैकग्राउंड अगर देखें तो एंशिएंट टाइम है। ठीक है, फिर हम देखेंगे कि कास्ट कॉम्प्लेक्स कैसे हो गया। ठीक है, फिर हम आगे बात करेंगे कि इकोनॉमी का मेन सोर्स क्या था। आज हमारे पास क्या है, कौन सी, बिटकॉइन है। क्या है बिटकॉइन भाई? क्रिप्टो। ठीक है, तो क्रिप्टो करेंसी का कैसे कॉन्सेप्ट आया, ये समझना पड़ेगा। लेकिन इसके पहले ये तो समझना पड़ेगा कि मनी का सिस्टम क्या है, मुद्रा व्यवस्था क्या है, मनी सिस्टम क्या है, ये समझना पड़ेगा। और उस मनी सिस्टम के पहले ये भी देखना पड़ेगा ना कि मनी सिस्टम कब आया और मनी सिस्टम क्यों आया। ठीक है, इतना तो आप बात समझ रहे हैं ना कि अगर हमें ठीक से रहना है, अगर हमें ठीक से चलना है, या हमें अगर बहुत अपनी प्रॉस्पेरिटी को गेन करना है, समृद्धता को गेन करना है, तो कहीं ना कहीं व्यापार होना चाहिए, ट्रेड एंड कॉमर्स होना चाहिए। आपके घर की बात नहीं कर रहे हैं, स्टेट की बात कर रहे हैं। तो ट्रेड एंड कॉमर्स होना चाहिए, होना चाहिए ना। तो ट्रेड एंड कॉमर्स कैसे हो गया, तो इन सारी चीजों को लेकर हम उस सिविलाइजेशन को समझते हैं। तो एक वर्ड में हमने इन सारी डिटेल की बात करी, एक वर्ड दिया तो वो क्या दिया, सिविलाइजेशन दे दिया। तो सिविलाइजेशन एंशिएंट सिविलाइजेशन हो सकता है, मिडिवल सिविलाइजेशन होता है, मध्यकालीन सभ्यता हो सकता है, मॉडर्न सिविलाइजेशन हो सकता है। तो हमें देखना होगा आज का जो भारत है, उसके मेन पिलर कहाँ है। आपने दयानंद सरस्वती का नाम सुना है? सुना है ना, वेदों की ओर लौटो, रिटर्न रिटर्न फ्रॉम वेदास। तो वो क्या था, वेद, तो वेद है क्या, ये समझना होगा ना। ये सारी चीज, तो इन सारी चीजों को लेकर एंशिएंट हिस्ट्री की बात की जाती है, जिसमें मेन जो सिस्टम है। अच्छा, आप इस चीज को तो मान रहे हैं, अगर आपके पास पैसा नहीं हो तो आज के टाइम में तो आप अच्छी कोचिंग नहीं ज्वाइन कर सकते, ये तो मान रहे हैं ना आप लोग, क्लियर है ना। तो अच्छी कोचिंग के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमारे पास पैसा होना चाहिए, मनी होना चाहिए। तो वो मनी कैसे होगी, पापा कुछ कर रहे होंगे ना बिजनेस, या घर में कुछ बैकग्राउंड ऐसा रहा होगा, है ना, कुछ तो रहा होगा। तो मनी की वजह से हम पढ़ पा रहे हैं। अगर एक वर्ड में कहें कि अगर हमारी इकोनॉमिक कंडीशन अच्छी है तो हम पढ़ पा रहे हैं। एक छोटा सा एग्जांपल पुट करते हैं, तो मनी सिस्टम अच्छी रही, इकोनॉमिक कंडीशन अच्छी रही, तो हमने स्टडी करा, और नहीं होता तो नहीं कर पाते, या कर पाते तो सेल्फ स्टडी कर पाते। यही हो सकता था ना। तो इसका मतलब कि राज्य को चलाने के लिए, स्टेट को चलाने के लिए कहीं ना कहीं इकोनॉमिक कंडीशन अच्छा होना चाहिए। तो इकोनॉमिक कंडीशन के मेन पिलर क्या है, ये तो समझना पड़े। तो इन्हीं सारी चीजों के लिए एंशिएंट हिस्ट्री बात की जाती है। थोड़ा बहुत आइडिया हो रहा है भाई, पीछे लक्ष्य, ठीक है, क्लियर है। तो अब स्टार्ट करते हैं ना, अपन सिलेबस से स्टार्ट करते हैं। मिश्रा जी आए नहीं यार, चलो।
कुछ सिलेबस की बात कर लेंगे फिर हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है। जैसे आप मूवी देखने जाते हो, अभी कौन सी मूवी आई है न्यू, क्या जो ज्यादा ट्रेंड में उसकी बात करना, तो उसका ट्रेलर देखा होगा ना, तभी तो मूवी देखने जाओगे। ट्रेलर देखोगे ना, तो उसी ट्रेलर के लिए हमें सिलेबस तो समझना पड़ेगा। तो सिलेबस ट्रेलर है किसी भी सब्जेक्ट का, ठीक है। तो आइए इसमें कुछ बात कर लिया जाए। ये नोट करना पड़ेगा। आवाज आ रही है ना पीछे? लक्ष्य, डिवीजन ऑफ हिस्ट्री, इतिहास का विभाजन। हिंदी भी लिखना पड़ेगा। पैसा वसूल करोगे? ये बोर्ड कुछ ज्यादा छोटा नहीं है। पहले में हम ये देखेंगे इतिहास का विभाजन, तो हम ये देखेंगे डिवीजन ऑफ हिस्ट्री कैसे होगा, ठीक है। बात नहीं करिए मैडम, है ना, ठीक है। और इसमें हम डिवीजन 3 देखेंगे, जिसमें पहला होगा क्या लिखेंगे, प्रागैतिहासिक काल। आपकी क्लासेस कितने समय से चल रही हैं यहाँ पे, इस बैच की? हाँ, 1.5 महीने हो गए। अभी क्या चल रहा था इसके पहले? कौन पढ़ा रहे? कॉमर्स, अच्छा हरेंद्र सर। ओके, ये लिख लीजिए। कोई भी क्वेश्चन आप पूछिएगा ना, आप इतना क्वेश्चन पूछिएगा जितना आपकी मर्जी, लेकिन थोड़ा पहले समझ तो लेना। जैसे हमने रिलीजन की बात की, उन्होंने कहा 1 मिनट सर, है ना, तो पहले पढ़ तो लो, तो वो सारी चीजें देखना पड़ेगा, ठीक है। ठीक, ठीक है, हो जाए। कोई नहीं। फर्स्ट वाली आपने नहीं भेजी है, फर्स्ट वाली वो दे दिए, फर्स्ट वाली दे दीजिए। ठीक है भाई, तो थोड़ा हम पढ़ लेंगे फिर आप क्वेश्चन पूछिएगा। अब देखो इसके बाद क्या आएगा, सेकंड चैप्टर, सिंधु घाटी सभ्यता सुना आपने? ये वही दे दिया आपने, सेम दे दिया, जो फर्स्ट फाइल है वो ये सेम है, CL1 लिखा है वो। एक तो स्पेस नहीं है और इतनी फाइल है इधर की।
वैदिक की इस बात करेंगे, वैदिक काल, लेटर वैदिक और ऋग्वैदिक, मतलब ऋग्वैदिक काल और उत्तर वैदिक। ये भी सुना होगा आपने नाम, नहीं सुना? ग्रेजुएशन हो गया सबका? फर्स्ट ईयर है, सेकेंड ईयर? अभी ग्रेजुएशन भी नहीं हुआ? एडमिशन तो हो गया है? हो गया? हो गया? किनका नहीं हुआ है? ये पार्ट 1 पार्ट 2 वाले हैं क्या? फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर? तो तुम तो शहीद होने वाले हो। थर्ड अभी तुम्हारा नहीं हुआ? तुम्हारा कब से पढ़ रहे हो तुम? पिछली बार ये था ना उस बैच में, मॉर्निंग बैच में थे ना आप? चलिए ये नोट करिए, ठीक है, कोई इशू नहीं। ये नोट करिए आप, 6th सेंचुरी BC। जी आपको कह रहा, पहला फाइल ये है, अब एक ही प्रिंट के 3। नहीं सर, वो अलग है, उसका CL1 लिखा है। इसमें लिखिएगा 6th सेंचुरी BC, 600 ईसा पूर्व। और वहां लिखिएगा महाजनपद काल, महाजनपदास, हाँ महाजनपद काल लिखिए। आज थोड़ा सा ऐसा होगा, फिर अपन सिस्टमैटिक चलेंगे, है ना? ऐसा तो नहीं समझ रहे हो कि मतलब ऐसे ही आ गया है, नहीं ना? समझो, कोई इशू नहीं है, अपन 1-2 दिन में इसका भी आपको आइडिया दिला देंगे, है भाई? ठीक है, चलिए ये लिखिए आप, 6th सेंचुरी BC, महाजनपदास। आपने अटेम्प्ट दिया दिया था विदुषी? नहीं क्यों? ये नवंबर में अच्छा ओके, अब ग्रेजुएशन अभी कंप्लीट हुआ। जस्ट अभी? in the month of April I completed my graduation, अभी पोस्ट ग्रेजुएशन चालू हो गया है। ओके, नवंबर में सेल्स सर्विसेज का था। फोकस आप वही हो ना शायद? पहले से पहला फोकस वही है। हाँ अभी के लिए फोकस वही है। अभी के लिए ओके, ठीक। महाजनपद काल, ठीक। और महाजनपद काल के बाद हम क्या बात करेंगे? तो इसके बाद बात करेंगे हम मौर्यन एज। ये हो गया नोट? मौर्य काल सुना है आपने? अशोक सुना है? मौर्य, कई ऐसे रूलर होते हैं, कई ऐसे रूलर होते हैं जिनकी वजह से उसके उनके डायनेस्टी का नाम जाना जाता है, जिसमें अभी कौन था? अशोक, ठीक है। अशोक बोलने पे आपको ये नहीं बोलना पड़ेगा, हाँ चंद्रगुप्त मौर्य भी था, ठीक है, हम वहां बात करेंगे, है ना? लेकिन जो एग्जाम्पल दे रहे हैं उसके बारे में बात कर रहे हैं कि जो मौर्यन ये होता है ना, अभी अभी जैसे क्या है, वो टाइम लगेगा 2-3, है ना? नई चीज होती है ना, थोड़ा इधर भी टच कर लें, थोड़ा उधर भी टच कर लें, फिर वो फाइन दे दिया उन्होंने। जैसे दिल्ली मेट्रो आप जाओगे तो दिल्ली मेट्रो में कहीं भी आप कुछ नहीं कर सकते, तुरंत फाइन करेगा। तो इसलिए देखना वहां पे क्या होते हैं, जो पीपल होते हैं स्ट्रेट चलते हैं, क्योंकि वो इधर उधर कुछ कर ही नहीं सकते, है ना? तो हमने ये बात करी कि अभी कोई ऐसे रूलर होते हैं जिनकी वजह से डायनेस्टी का नाम जाना जाता है, तो उसमें एक महान शासक कौन है? ग्रेट रूलर कौन है? अशोक, ठीक। तो चंद्रगुप्त मौर्य भी है, लेकिन सबसे ग्रेटेस्ट रूलर कौन है? अशोक। उसमें तो बिंदुसार भी है ना? तो ये सारी चीजें। अब आइए बात करें पोस्ट मौर्यन के बारे में।
सभी लोग यूपीएससी वाले हो क्या इधर? चलो फिर आसान हो जाएगी यात्रा, है ना। पोस्ट मौर्यन एज या मौर्योत्तर काल, यहाँ तक पहले बात कर लें क्योंकि आप बोर हो रहे हैं, मुझे ऐसा लग रहा है। देखो यहाँ तक नोट कर लो पहले, फिर हम थोड़ा आगे बात करेंगे। नोट हो गया? अब देखो स्टार्टिंग से क्या बात करेंगे। पहली चीजें हम ये समझेंगे कि भाई हिस्ट्री का डिवीजन कैसे हुआ, और हिस्ट्री के डिवीजन में सबसे जो बड़ी बात यही रहेगी कि हमें यही समझना पड़ेगा कि इस हिस्ट्री के डिवीजन में कि भैया पहले इंसान कैसा था। हिस्ट्री का डिवीजन क्यों होगा? कोई तो रीजन होगा क्यों होगा हिस्ट्री का डिवीजन, क्यों होगा? हिस्ट्री किसके ऊपर बात की जाएगी? स्टोन को लेकर बात की जाएगी? पत्थरों का इतिहास पढ़ना हमें? किसका पढ़ना है? इंसान का। तो उसी इंसान के बारे में बात करेंगे। तो वो जो इंसान होगा वो क्या होगा? स्टार्टिंग में जंगली होगा। जंगली मतलब हंटिंग लाइफ रही होगी। तो हंटिंग लाइफ में देखेंगे उसके पास क्या चैलेंजेस रहे, कैसे उसने अपनी पूरी यात्रा को ट्रैवल किया। फिर बाद में हम देखेंगे तो उसी दौर को क्या कहा जाएगा? पेरी हिस्टोरिक टाइम, प्रागैतिहासिक काल। ठीक है, लेकिन वहां के हमें एविडेंसेस नहीं मिलेंगे उसने क्या किया। लेकिन उन्होंने कुछ चीजें, जैसे वो अगर किसी पहाड़ों में रहा, उसने कुछ चीजें वहां पे करी। जैसे भीम बेट का एक नाम आएगा, तो वहां हम देखेंगे कि वो मेन सोर्स होगा, मेन एविडेंस होगा किसके लिए? प्रागैतिहासिक काल के लिए। क्लियर? फिर देखेंगे कि हंटिंग लाइफ से आगे धीरे धीरे वो मानव कैसे सिविलाइज होता गया, है ना, जंगली से सभ्यता की ओर। तो मानव कैसे इंसान पिक करते हैं अपन, है ना। तो इंसान कैसे क्या रहा, तो धीरे धीरे उस सोसाइटी की ओर आगे बढ़ेगा। धीरे धीरे कैसे वो जंगल से सिर्फ गांव का एक कॉन्सेप्ट आया, विलेज का कॉन्सेप्ट आया। हंटिंग लाइफ का मीनिंग तो यही है कि अभी इंसान यहाँ रहेगा, फिर कुछ समय बाद कहीं और रहेगा, क्योंकि उसे जहां शिकार मिलेगा वहीं रहेगा। तो उस टाइम इंसान क्या था? सिर्फ वो क्या कर सकता था? तो सिर्फ वो, ठीक, इनसे मैंने 5 बार कहा, 5 बार इन्होंने एक ही फाइल 5 बार दी। अब मैं क्या कहूँ? मैंने सरेंडर कर दिया। मैंने कहा ठीक है यही होता है। ठीक है, आप देख सकते हैं। देखिए ये पहला पेज, ये दिख रहा है ना आपको? ये दिख रहा, ये दिख रहा? अरे सेम ही है ना, कोई मैजिक तो नहीं है इसमें। तो क्या कहा जा सकता है? कोई इशू नहीं। अब इस चीज को देखो, सबसे बड़ा पॉइंट क्या है? अब उनको समझ भी तो कम है थोड़ी सी, है ना। अगर उनको समझ होती तो हिस्ट्री पढ़ा रहे थे, सिंपल है ना। लेकिन इस चीज को देखिए, सबसे बड़ा पॉइंट तो हम कहाँ थे? तो वो मानो धीरे धीरे विलेज की ओर बढ़ा। और विलेज तो हम देखेंगे कि विलेज का मतलब क्या होगा? विलेज का मतलब क्या होगा? गांव। विलेज का मतलब ये, अब वो क्या कह रहा? एक जगह रह रहा। विलेज का मतलब तो यही होगा ना, है ना। हंटिंग लाइफ से वो चीज अभी इसलिए नहीं बोल रहे हैं, अभी बिल्कुल नया है इन लोगों के लिए। तो एक जगह रहना शुरू कर दिया, और एक जगह रहने का मतलब क्या हो गया? हंटिंग लाइफ उसने छोड़ दी। अब वो क्या कह रहा है? खुद खाना बना रहा है, खुद खा रहा। सबसे बड़ी बात कि एक साथ रह रहा। तो गांव में रहने वाले लोग क्या करेंगे? इकोनॉमी क्या होगा? स्टार्टिंग में बहुत स्टार्टिंग में वो एनिमल हस्बेंड्री करेंगे, यही करेंगे ना। थोड़ा बहुत खेती करेंगे, यही करेंगे। तो पहला एविडेंस हम वही देखेंगे कि ये इंसान क्या कर रहा है? ये इंसान खेती कर रहा है, ये इंसान पशुपालन कर रहा है, एनिमल हस्बेंड्री कर रहा है। तो इसके एविडेंस कहाँ से? आपने कोई राजस्थान से? अरे नागौर आपने सुना है? तो नागौर से एविडेंसेस आएंगे, तो वो क्या है वो चीजें देखेंगे। फिर धीरे धीरे वो विलेज के साथ मानो क्या कर रहा है? धीरे धीरे एक गांव बना, फिर ग्रुप ऑफ विलेज हो गए, फिर ग्रुप ऑफ विलेज हो गए, तो फिर क्या हो गया? आपने यहाँ पंचायत सुना है? तो गांव के ऊपर पंचायत हो गया, पंचायत के ऊपर ब्लॉक हो गया, तहसील हो गया, फिर डिस्ट्रिक्ट हो गया। तो ये धीरे धीरे क्या होगा? धीरे धीरे सोसाइटी बढ़ेगी, और धीरे धीरे सोसाइटी बढ़ेगी तो उसका वर्क बढ़ेगा। ठीक है, तो वही समय कब आ जाएगा? तो वही समय आ जाएगा धीरे। फिर एक हमें बीच में एक ऐसा एविडेंस मिला
कि इस यात्रा के पहले एक ऐसी भी सिविलाइजेशन थी जो बहुत ही एडवांस थी। तो वो एडवांस सिविलाइजेशन क्या है ये समझना पड़ेगा। तो उसके लिए हमें पढ़ना पड़ता है इंडस वैली सिविलाइजेशन। लेकिन जैसे इंडस वैली सिविलाइजेशन खत्म करेंगे फिर हम कहाँ जाएंगे, वैदिक एज। तो वैदिक एज भी कैसा रहेगा, रूरल स्ट्रक्चर रहेगा ना, नींद नहीं आनी चाहिए आज। रूरल स्ट्रक्चर, और रूरल स्ट्रक्चर रहेगा तो रूरल स्ट्रक्चर में क्या होगा, सोर्स ऑफ इकोनॉमी क्या है, एनिमल हस्बेंड्री। स्टार्टिंग में देखा होगा, कहीं आप गांव कभी गए होंगे तो आपने देखा होगा जो बहुत गरीब हैं वही हमारे क्या है, पहले के वही क्या है, शैडो है। उनके पास एक गाय है, थोड़ा सा उनके पास वो बगीचा है, गार्डन है, खेत है, उसी में कुछ वो प्रोडक्ट ले रहे हैं और वहां से ले रहे हैं और उसी से काम चला रहे हैं। तो इसका मतलब इस बात को समझो कि कहीं ना कहीं स्टार्टिंग में क्या रहा, रूरल इकोनॉमी। और रूरल इकोनॉमी रहेगी, सोर्स ऑफ इनकम कम कब रहेगा तो आप डेवलप करेंगे, नहीं करेंगे ना। सोर्स ऑफ इनकम कम रहेगा, आय कम रहेगा तो आप डेवलप करेंगे, नहीं करेंगे। इनकम का सोर्स ही नहीं है ना। और जब इनकम का सोर्स नहीं है तो क्या करेंगे आप, विलेज, और विलेज का मतलब रूरल इकोनॉमी। क्लियर है। तो रूरल इकोनॉमी की प्रैक्टिस कब तक चलेगी, वैदिक एज तक चलेगी। फिर वैदिक एज के बाद ऐसी क्या कंडीशन आ जाएगी कि वैदिक गांव से अचानक लोग शहर आ जाएंगे। आप भी तो गांव से करीब करीब आए होंगे, अगर नहीं आएंगे तो फादर रहे होंगे गांव से। अरे हमारे एंसेस्टर तो वही है ना, जंगली, तो वही से हम है ना। तो फादर रहे होंगे या हम रहे होंगे। तो गांव से शहर आने में मेन, जिससे पूछेंगे अब तो कुछ पूछा जा सकता है, हम तो ट्रेंड हो चुके हैं थोड़ा बहुत। तो अब एक चीज बताओ, गांव से आप कहाँ से हैं, बिहार से। हम कहाँ से, ये सब में एक दो बिहार के लोग आ जाते हैं, इसीलिए मारा जा रहा है गुजरात में, समझ रहे हो, आके ऑक्यूपाई कर ले रहे हो। कहाँ से हैं, पटना से हैं, प्रॉपर पटना से हैं। तो चलिए, पटना से यहाँ आने का क्या रीजन रहा। अरे फादर मतलब फादर कैसे आ गए, इनकम, तो वहाँ बिजनेस नहीं था, यहाँ बिजनेस हुआ है ना। पापा पहले आए, सेटल्ड हो गए, फिर आप लोगों को बुलाया, ऐसा ही हुआ होगा। ठीक है, आप भी तो ऐसे ही आई होंगी, आप यहीं से, ठीक है। तुम भाई महाराष्ट्र, तो आप वहां से आए, इसके बीच में एक सेंटर पॉइंट क्या है, इकोनॉमी, यही है ना। आपको आ रहा है समझ में, पीछे इकोनॉमी है सेंटर में, कि भाई हम बाहर इसलिए आए क्योंकि हमारे पास एक स्टेबलाइज क्या था, हमारा बिजनेस था या फिर हमारी जॉब थी। कुल मिला के बात करें तो एक इकोनॉमी हमारी अच्छी थी, यही बात है। और इकोनॉमी अच्छी थी, इसका मतलब एक बात बताओ, इकोनॉमी की वजह से हमने क्या कर लिया कि हम सिटी में आ गए। तो अब आप कहती होंगी, जैसे इन्होंने एक वर्ड बोला कि मेरा बॉन्ड यहीं पे है, बाद में कहेंगे ब्रॉटअप भी यहीं पे है। तो इसका मतलब बताओ कि अब आप क्या कह रहे हैं, बिहार नहीं कह रहे हैं, अब आप क्या कह रहे हैं, सूरत, सुरती कह रहे हैं, सुरती कहते हैं ना, सूरत कह रहे हैं। तो सूरत कह रहे हैं, तो अब आप बिहार का नाम नहीं ले रहे हैं, गांव का नाम नहीं ले रहे हैं, आप किसका नाम ले रहे हैं, शहर का, सिटी का। तो ऐसे क्या कंडीशन आई, तो इकोनॉमी। तो उसी इकोनॉमी क्या होगा, लेटर वैदिक एज के बाद अचानक ऐसी कोई ऐसा रेवोल्यूशन रहा होगा, आपके घर में रेवोल्यूशन रहा होगा। क्या आपके पटना के सभी लोग इधर आ पा रहे हैं, राजस्थान के सभी लोग यहाँ आ पा रहे हैं, महाराष्ट्र के सभी लोग नहीं, कुछ लोग आ पा रहे हैं। तो आपके घर में कुछ रेवोल्यूशन हुआ होगा। रेवोल्यूशन का मतलब फाइट नहीं, चेंजेस। कैसा चेंजेस, इकोनॉमिक, ठीक है, इकोनॉमिकल चेंजेस रहा होगा कि वहां पे 10,000 कमा रहे थे, यहाँ पे 1 लाख कमाने लगे, कुछ ऐसा ही रहा होगा ना। रेवोल्यूशन का तो मतलब यही है। तो उस वैदिक एज के बाद कुछ तो रेवोल्यूशन रहा होगा, है ना। ये जो 6th सेंचुरी बीसी जो महाजनपद काल है, महाजनपदास है, इसे कहा जाता है सेकंड अर्बनाइजेशन, द्वितीय नगरीकरण। तो अर्बनाइजेशन का की कॉन्सेप्ट क्या है, इकोनॉमी, यही है ना, समझ में आ रहा है ना, की कॉन्सेप्ट इकोनॉमी। और इकोनॉमी अगर की कॉन्सेप्ट है तो कुछ इकोनॉमी में तो जरूर रेवोल्यूशन रहा होगा। उसी रेवोल्यूशन को हम पढ़ेंगे कहाँ पे, लेटर वैदिक में, और वहां से वो स्टार्ट होगा, प्रमोशन कहाँ मिल जाएगा। अब सोचो, पटना के, राजस्थान के, महाराष्ट्र के, आप जिस गांव से आते हैं, सभी के घर में रेवोल्यूशन हो गया, सभी लोगों के पास इकोनॉमिकल प्रॉस्पेरिटी आ गई, आर्थिक समृद्धि बढ़ गई। तो सभी लोग क्या हो गए, बाहर निकल गए, शहर की तरफ आ गए। और शहर की तरफ आ गए तो फिर अब हम कहेंगे कि हम कहाँ रहते हैं, शहर में रहते हैं। तो शहर में रहते हैं, इसका मतलब कि इकोनॉमी हमारा बेस, क्लियर है।
तो इकोनॉमी बेस इसका मतलब सेकंड अर्बनाइजेशन। तो अर्बनाइजेशन हम कहाँ देखेंगे? महाजनपद में। क्लियर है? चलो अब एक बात बताओ, शहर जब आएगा, सिटीज अगर हमने नाम लिया, अर्बनाइजेशन लिया, तो विलेज से एडवांस होगा वो। तो शहर में आप रहती हैं, तो सिटीज में आप रहते हैं, तो उसका मेन पिलर क्या है? सोचा है कभी? तो सोचना पड़ेगा ना। बताओ। अरे हर चीज इकोनॉमी नहीं, सिटीज का मेन पिलर क्या होगा? इकोनॉमी को डिस्क्राइब तो करो। आप में डाउट आ रहा है, आप पीछे बताइए। एक शहर में रहती है ना, तो शहर का मेन पिलर क्या है? कैसे वो शहर कहा जाएगा? अरे रुक तो जाओ, बताओ। और चलो एक पॉइंट बिजनेस हो सकता है, एजुकेशन हो सकता है। 2 लक्ष्य कौन है पीछे? और हाँ, इंफ्रास्ट्रक्चर, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर। अच्छा, मेन पॉइंट क्या हो सकता है? अब तो बता दो, इतने बता दिए उन्होंने, बताइए। स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। अगर इसको भी और थोड़ा क्लैरिफाई करें तो क्या बोलेंगे? ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम अच्छा है ना? हेल्थ फैसिलिटी अच्छी है ना? किसी भी चीज को लेकर पहुंच अच्छी है। अगर हम अभी बीमार पड़े तो सूरत में हॉस्पिटल ज्यादा, क्योंकि सूरत के लोग ज्यादा ज्यादा खाते हैं, तो हॉस्पिटल ज्यादा है ना। मोटा भाई क्यों नाम पड़ा? इस यही है ना। तो अब ये चीजें गांव में तो नहीं है। गांव से आप 25 किलोमीटर 40 किलोमीटर, और शायद वो बच जाए पेशेंट, ये भी गारंटी नहीं है। आपने सुना होगा ना कि इंजेक्शन देना था, कहाँ कहीं और दे दिया, वो निकल गया। आपने सुना होगा ना गांव में। एक बार एक समय के बाद ऐसी है कि वो रात को वो गए, वो पानी का बोतल ग्लूकोन डी वगैरह चढ़ाने, तो उसको भाई यहाँ पे वेन में देना चाहिए ना, वो सारी चीजें नेडल वगैरह जो लगेगा, उसने पता है कहाँ रात में दे दिया? टॉर्च में। जैसे वो पेशेंट का हैंड ऐसे, तो नीचे पिलो है, तो उसने पिलो पे दे के चला, और वो पेशेंट मर गया। तो गांव में ऐसी पिलो में जाएगा ग्लूकोन डी तो मरेगा ना यार, सिंपल सा है ना। तो गांव में ऐसी चीजें होती है। हॉस्पिटल छोड़ो, बाबा लोग पाए जाते हैं गांव में, जो मंत्र से ठीक कर देते हैं। तो इसका मतलब ये सारी चीजें शहरों में कम है। ठीक है, तो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ गया, इसी को हमने अर्बनाइजेशन कह दिया। ठीक, अब वही विलेज, वही लाइफ, वही सोसाइटी, वही इंसान, ठीक है, अब वो कहाँ पहुंच चुका है? अर्बनाइजेशन की ओर। अर्बनाइजेशन की ओर जब पहुंचेगा तो स्टेट का डेवलपमेंट होगा। ठीक है, स्टेट कैसे बनेगा? बहुत ग्रुप ऑफ विलेज, और उसमें भी मेन पॉइंट क्या है? शहरीकरण, अर्बनाइजेशन। और उसी को लेकर हम जो मेन पॉइंट देखने वाले हैं, उसमें क्या होगा कि स्टेट का फॉर्मेशन आएगा। क्लियर है? अब स्टेट जब बन गया तो स्टेट का एक गार्जियन होगा। आपके गुजरात के सीएम गार्जियन है, तो वहां भी गार्जियन होगा, और उसी को क्या कहा जाएगा? किंग। तो अगर बताओ, अगर इकोनॉमी बढ़ गई तो किंग की पावर बढ़ जाएगी, और किंग की जब पावर बढ़ जाएगी तो किंग डिक्टेटर हो जाएगा। सीएम के ऊपर क्या है? अभी कंट्रोल्ड है कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा, है अभी, है ना। जितने भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है उस पे तो कंट्रोल्ड है, लेकिन वहां पे कंट्रोल नहीं है। और जब कंट्रोल नहीं है तो वही राजा क्या होगा? इस लैंड पर क्या होगा? ओनर होगा। तो अगर उसको सुबह अच्छी नींद नहीं आई तो सुबह उठकर किसी को हैंग कर सकता है? करेगा ना, उसके अकॉर्डिंग चलेगा, लॉ उस वही है, कर सकता है ना। और जब कर सकता है तो इसी को कहा जाएगा डिक्टेटरशिप। किंग अपना थ्योरी ऑफ किंगशिप देगा कि राज्य को चलाने के लिए कुछ नियम, और वो नियम का सब सर्वे सर्वा या चीफ कौन होगा? किंग होगा। किंग होगा, तो किंग को लेकर इसी को कहा गया अरिस्टोक्रेसी सिस्टम। तो स्टेट की पहचान, स्टेट की आइडेंटिटी कौन हो गया? किंग हो गया। तो किंग, अब वो किंग क्या करेगा? अब स्टेट ले लिया। अब एक बात बताओ, अगर आपके यहाँ आपके फादर यहाँ आए, एस्टैब्लिश हो गए, तो अगर उनको बेनिफिट है तो क्या वो और बेनिफिट नहीं चाहेंगे? चाहेंगे। तो अगर मान लो बिजनेस आपके फादर का, मतलब मैं एग्जांपल कलेक्ट कर रहा, मैं किसी को काउंटर नहीं कर रहा है ना, किसी के फादर का बिजनेस होगा, है ना।
तो वही सेम बिजनेस में बगल में डालो तो आपके फादर क्या करेंगे? अरे बताओ क्या करेंगे? या और एक्सपैंड करेंगे। आपके फादर का बिजनेस है सूरत में, मैंने उसी प्लेस पे दूसरा अपना बिजनेस डाल दिया सेम, तो कंपटीशन के साथ लठ चलेगी कि नहीं चलेगी? चलेगी ना। तो अब स्टेट को बढ़ाने के लिए, बिजनेस को बढ़ाने के लिए, दूसरे के बिजनेस को रोकने के लिए वॉर स्टार्ट होगा। वॉर आ रहा है मैडम आपको? वॉर स्टार्ट होगा, युद्ध। अब युद्ध स्टार्ट होगा तो उसी युद्ध में आप देखेंगे कि अब युद्ध किसके लिए हो रहा है? स्टेट के लिए। आपके पापा लठ मारेंगे किसको? जो बिजनेस कर रहा है। तो किस लिए वो युद्ध हो गया? उस बिजनेस के लिए, क्योंकि यहाँ पे मेरा क्या है? मोनोपोली है, एकाधिकार है इसको लेकर। तो उसी वही दौर आ जाएगा मौर्यन एज, और मौर्यन एज ऐसा दौर आएगा कि वहां पे सभी लोग क्या हैं? केपेबल हैं। तो अब स्टेट को कैप्चर करने के लिए वॉर होगा, और उसी में एक बड़ा शासक होगा जिसका नाम होगा चंद्रगुप्त मौर्य। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य क्या करेगा आगे बढ़ के? अब तो इकोनॉमी अच्छी हो ही गई है क्योंकि शहर में रह रहे हैं। ठीक है, इकोनॉमी अच्छी हो गई, स्टेट ने अपने पावर को गेन कर लिया, स्टेट ने एक्सपांशन बढ़ा दी। तो इस एक्सपांशन, अगर एक स्टेट, अगर आपके फादर का एक बिजनेस इनकम आ रहा था, सेम बिजनेस उन्होंने कहीं और डाल दिया तो डबल इनकम आ गया ना। तो स्टेट, जहां एक स्टेट है उसने ए स्टेट बी पर कैप्चर कर लिया तो उसका एक्सपांशन बी तक हो गया, तो सोर्स ऑफ इनकम बढ़ गया, और सोर्स ऑफ इनकम बढ़ गया तो स्टेट की पावर बढ़ गई तो किंग की पावर बढ़ गई, और जब किंग की पावर बढ़ गई तो किंग ने अपने आप को लॉर्ड कह दिया। कहाँ पे? अर्थ पे, इंसान। ठीक है, तो वही इंसान अभी हंटिंग लाइफ, अब वही इंसान क्या है? गॉड है। कहाँ पे? लैंड पर। क्लियर है? तो इसी में अब सबसे बड़ी बात देखो कि अब आपके पापा तो चाहेंगे कि बिजनेस प्रॉपर चलता रहे। ठीक है, तो पापा क्या करेंगे? किसी को उधार भी देंगे, कोई पैसा नहीं दे तो बहुत पोलाइट बात करेंगे कि देखिए वो रॉ मटेरियल लाने पड़ते हैं, और किसी कोई नहीं देगा तो उसको लठ भी मारेंगे। तो बिजनेस अपना चला रहे हैं, है ना? कहते हैं ना कि सब चीज समझना पड़ता है बिजनेस। तो वही स्टेट क्या करेगा, वही राजा क्या करेगा? अपने एक्सपांशन को बढ़ाने के लिए, अपने स्टेट को अच्छे से रन करने के लिए कुछ पॉलिसी लेकर आएगा, और उस पॉलिसी का सेंटर ऑफ अट्रैक्शन कौन हो गए? कॉमन पीपल। आपके फादर के सेंटर ऑफ अट्रैक्शन कौन है? आपकी फैमिली। वो पहले अपनी फैमिली की फैसिलिटी देखेंगे, फिर किसी और की देखेंगे। ऐसी बात है ना? और जब ऐसी बात है तो इसी को लेकर जो पॉइंट बनेगा, तो अब वो रूलर क्या होगा? धीरे धीरे वेलफेयर काम करेगा, लोगों के लिए कैनल सिस्टम लगा देगा, टैक्स कम कर देगा, हॉस्पिटल खुलवा देगा, एजुकेशनल सेंटर खुलवा देगा, प्रोटेक्शन देगा। अगर कोई कुछ बोले तो हमारे साम्राज्य। अमेरिका के किसी भी एक इंसान के ऊपर आप हमला नहीं कर सकते हैं। ठीक, अमेरिका के एक इंसान के ऊपर हमला वो पूरे अमेरिका के खिलाफ माना जाएगा। कर पाओगे? एक इंसान के ऊपर हमला आप अब देखो, पूरा अमेरिका फौज भेज देगा। ईरान, उसने मार दिया ना उनको, जनरल को, ईरान के सुलेमानी को। तो ये सारी चीजें, इसका मतलब कि वेलफेयर वर्क अपने इंसान के लिए, अपने सिटीजन के लिए सबसे पहली कंडीशन। तो वो स्टेट अब वेलफेयर के ऊपर काम करेगा। वेलफेयर के ऊपर काम करने का मीनिंग ये है कि अब वो क्या करेगा? तो अब ये चाहे, अब एक बात बताओ, अगर आपके फादर, अगर आप लोगों का ध्यान नहीं रखें तो कई ऐसी फैमिली है जो उनके बेटे और बेटी और उनकी वाइफ अपने ही फादर को मारते भी हैं। इंडियन सोसाइटी में पढ़ेंगे हम ये सारी चीजों को लेकर, सेक्सुअल हैरेसमेंट। ठीक है, तो मारते भी है ना, कई फादर तो पीटे जाते हैं ना। तो अगर स्टेट अगर फैसिलिटी नहीं बढ़ाएगा, वेलफेयर वर्क नहीं करेगा, तो वहां के कॉमन पीपल रिवोल्ट कर देगी, रिवोल्ट करेगी ना। तो उस रिवोल्ट से बचने के लिए क्या होगा? वेलफेयर वर्क किया जाएगा, और इसी में एक बड़ा नाम होगा अशोका द ग्रेट। अब एक बात बताओ, वेलफेयर के लिए क्या रिलीजन का सहारा लिया जाएगा? क्या भाई, नहीं लिया जाएगा? तो तुम समझ नहीं पा रहे हो मेरी रिलीजन को। लिया जाएगा कैसे, कोई बताए? कोई बताए? ये नो सिग्नल आ रहा है भाई, ये चल तो रहा है ना? वो इतनी देर से चालू है। अच्छा, इसके लिए सो गया ये। चलो बताओ, रिलीजन का कैसे बताओ तो कोई।
यार स्टोरी सुनोगे तो फिर क्लास कैसे हो पाएगी। मैं कैसे पूछ रहा हूँ, आप क्यों बोल रहे हैं? पहले कैसे तो बता दो, फिर क्यों बोलेंगे। कोई बताएगा? तुम लोग तो बताओ यार, तुम लोग तो सब जानते हो, फिर भी 3 लोग हो। ये समय है प्रूफ करने का कि तुम ठीक पढ़ते हो, समझ रहे हो? बताओ। अच्छा, आपने एक कोई ऐसा सिस्टम सुना होगा, कोई ऐसा टेम्पल है, कोई ऐसा मस्जिद है जो दान दे रहा है, डोनेट कर रहा है। कई मंदिर के बारे में सुना होगा कि उनके जो ऑर्गेनाइजेशन वो हॉस्पिटल चला रहे हैं, कैंसर पेशेंट को ठीक कर रहे हैं फ्री में, सुना है ना? तो रिलीजन क्या कर रहा है? कर रहा है। तो रिलीजन का सहारा अशोक लेगा, उसी को कहा जाएगा। वो किसके रिलीजन का? जो रिलीजन सबसे ज्यादा पॉपुलर होगा, और उसी रिलीजन को क्या कहा जाएगा? बुद्धिज्म, बौद्ध धर्म। ठीक है। तो हम वहां देखेंगे कि अशोक महान है, चाणक्य विद्वान है। चाणक्य सिर्फ स्कॉलर है, लेकिन महान कौन है, ग्रेट कौन है? अशोक। वहां हम कंपेयर देखेंगे। आपने कभी नाम सुना कि चाणक्य वॉज द ग्रेट रूलर या ग्रेट फिनांस मिनिस्टर या प्राइम मिनिस्टर? नहीं सुना ना। लेकिन अशोका द ग्रेट सुना आपने। ठीक है। फिर मौर्यन एज के बाद क्या होगा? अब क्या है, अर्बनाइजेशन यहाँ से शुरू हो गया। आपकी फैमिली यहाँ के सेटल्ड हो गई, आपके घर के बगल वालों ने इंस्पिरेशन ले लिया, हम भी शहर में जमीन कर देंगे, ये कॉमन है, घर बनाएंगे, फ्लैट कर देंगे। ठीक है। अगर वो पूरे गांव ने शिफ्ट कर लिया तो दूसरे गांव ने क्या किया, इंस्पायर्ड हुए। तो अर्बनाइजेशन का जो टर्म यहाँ से चलेगा वो मौर्यन एज में दिखेगा। और मौर्यन एज में तो सोर्स ऑफ इनकम ज्यादा है, मौर्यन एज में तो सोर्स ऑफ इनकम ज्यादा है। स्टेट ने अपनी एक्सपांशन पॉलिसी कर दी, रिसोर्सेज पे कंट्रोल हो गया ना। क्लियर है? इसका मतलब ये है कि अब ये चीज समझो कि अब मौर्यन एज में क्या होगा, अर्बनाइजेशन। आपके पापा की इनकम बढ़ी तो पापा ने कहा कि नहीं यार, एक फ्लोर से काम नहीं चल रहा, अपन ऐसे बिल्डिंग लेते हैं जिसमें 3 फ्लोर है, और वहां अपन प्राइवेसी देंगे। मतलब बेटी बेटी ऊपर वाले फ्लोर पे रहेंगे, आराम से पढ़ेंगे। तो ये कैसे हो रहा है? इकोनॉमी बढ़ गई तभी तो हो रहा है। ठीक है। तो अर्बनाइजेशन का जो पिक पॉइंट होगा वो कहाँ मिलेगा? मौर्यन एज में। थोड़ा बहुत समझ आ रहा है? मौर्यन एज में। और जब मौर्यन एज के बाद फिर एक दौर आएगा पोस्ट मौर्यन, जिसे क्या कहेंगे, मौर्योत्तर काल। और यहाँ सबसे पीक पॉइंट होगा क्या, किसका? अर्बनाइजेशन का। केवल शहर ही शहर, केवल समृद्धि ही समृद्धि, केवल प्रॉस्पेरिटी ही प्रॉस्पेरिटी। स्टेट की पहचान किससे होगी? किंग से। और किंग वो पावरफुल हो चुका है। क्लियर है? और किंग जब पावरफुल हुआ तो फिर उसने अर्बनाइजेशन के टर्म को बढ़ा दिया। अब आपने ये भी सुना है कि सुख दुख आते रहते हैं। अभी कोविड में हमने बड़ा दुख देखा है ना, फिर हमें लगा कि ये जो जीवन है ये बड़ा ही अमृत है, अमृत काल चला हमारा। ठीक। अगर फिर से कोविड आ जाए तो? कई लोग तो हार्ट अटैक से मर गए। कोविड के बाद हार्ट अटैक की चांसेस बढ़ गई ना। और जब हार्ट अटैक की चांसेस बढ़ गई, इसका मीनिंग क्या है? लोगों को अपने लाइफ को लेकर डर लगने लगा। अभी क्या है, अभी कल या परसों 22 साल का एक लड़का मर गया पटना में, 22 ईयर्स, हार्ट अटैक। तो कोविड ने ये हमारे में डर पैदा किया कि हम कभी भी जा सकते हैं। कोविड ने एक और चीज बात करी, रिलेशन कोई भी परमानेंट नहीं है। मदर, फादर एंड सिस्टर एंड ब्रदर, मदर भी दूर रही थी, बात फादर भी दूर पेशेंट से, आप भी दूर। तो रिलेशन सब क्या है? सेफ्टी। सेफ्टी कहाँ से आता है? इकोनॉमी से। अंबानी के फैमिली को कुछ हुआ क्या? हमने सुना क्या कि वो आकाश अंबानी कहीं मर रहा है या फिर हॉस्पिटलाइज है? सुना? क्यों नहीं सुना? क्यों? बीमारी वो देख के आती है, क्या बोलते हैं, इकोनॉमी देख के आती है, तो फिर उसको क्यों नहीं मिली? बीमारी इकोनॉमी देख के ही आती है ना। ये समझना पड़ेगा, इमोशन पीछे रख के रैशनैलिटी को आगे रखना पड़ेगा इस जर्नी में, यूपीएससी में। अगर आप बाहर कहो ना, इन लोगों से कहो या कहीं कहो ना, कॉमन पीपल से, वो आपको मारेंगे, कहाँ पढ़ने जा रहा है तुम। ठीक है। लेकिन इकोनॉमी अच्छी तो बीमारी। किसी विधायक की बेटी, किसी सांसद की बेटी या बेटा मरा क्या? बहुत रेयर है। लेकिन कॉमन पीपल, सूरत से चले बिहार, बिहार पहुंच रहे हैं तब तक गंगा में डूब गए।
पैदल जा रहे हैं ना, ऐसी चीजें हैं। इसका मतलब इकोनॉमी अच्छी होगी तो लाइफ। अब पूरे हिस्ट्री के जर्नी में हम एक बात करेंगे, इकोनॉमी अगर आपकी अच्छी होगी तो पॉलिटिकल सिस्टम अच्छा हो जाएगा। एक ही मंत्रा था, यही हमें बताना था। अगर आपकी इकोनॉमी अच्छी तो पॉलिटिकल सिस्टम अच्छा, इकोनॉमी अच्छी तो सोशल सिस्टम अच्छा। अगर आपके घर में चार क्या हो, अभी सबसे जो अभी ट्रेंड में जो गाड़ी चल रही है 4 व्हीलर, एक थार है, दूसरा डिफेंडर है। अगर 4 डिफेंडर आपके घर में हो तो सांसद आपके घर आएगा कि नहीं आएगा? आएगा ना, पीछे स्माइल पास कर रहा है, आएगा। अगर आपके पास 4 बुलेट हो तो छोटे ऑफिसर्स आएंगे। अगर 4 साइकिल हो तो पड़ोसी नहीं आएगा। दिवाली जो होती है उसमें स्वीट्स आप देते हैं ना, तो आप देखना स्वीट्स जो अच्छी क्वालिटी के हैं वो साइकिल वाले के पास देंगे, उसके पास मोदकम देंगे, लड्डू जो 120-180 रुपीज आती है। और वही काजू कतली किसको देंगे? जिसके पास अच्छी क्वालिटी। तो इकोनॉमी ही आपकी सोशल रिलेशन भी डिसाइड करती है। पॉलिटिकल सोशल क्लियर हो गया। एक और चीज, एक एक वर्ड ध्यान से सुनना, नहीं तो फिर वो दिक्कत करेगा। इकोनॉमी डिसाइड पॉलिटिकल सिस्टम एंड सोशल सिस्टम। क्या इकोनॉमी आपके कल्चरल सिस्टम को डिसाइड करती है? बताओ जरा। Yes. देखो सब देखो, यहाँ यही कहना प्रधानमंत्री मोदी, तो उन्होंने एक नारा दिया सबका साथ, तो यहाँ भी करना पड़ेगा ना, तो बोलना पड़ेगा। सिर्फ एक ही दो लोग क्यों समझे, सभी को बोलना पड़ेगा ना, है ना? तो आज बोलो तुम, कल्चरल इकोनॉमी कैसे कल्चर से रिलेट है? आपने कहा ना, हाँ आप ही ने कहा ना, तो कैसे बताइए। जल्दी बताओ, अपन रुक जाओ 1 मिनट। बताइए बिहार। कोई आपके एग्जाम साल में ऐसा बैच नहीं मिला जहाँ बिहार यूपी के लोग नहीं है, इसलिए मारे जा रहे हो। समझो बात को, बोलो। कल्चर फॉलो करते वो करते हैं, बट अगर हमारे पास अगर और भी होगा सोर्स ज़्यादा तो हम और अच्छे से कल्चर को फॉलो। तो इसमें मैं समझ ही नहीं पाया कुछ। डिफरेंट कल्चर्स हैं, उनमें पैसा होगा तो वो अच्छे डोनेशंस देंगे, उनसे वो डोनेशन का मीनिंग ही नहीं है ना इसमें, है कि नहीं? इकोनॉमी जरूरी, ऐसा है क्या? ऐसा है? पहले आपके जो ग्रैंडफादर रहे, पैसा नहीं था, रिलेशन अच्छे थे। पहले कंजुगेट फैमिली थी कि न्यूक्लियर फैमिली? आपने तो वही कहा ना एक चीज, पहले न्यूक्लियर फैमिली थी, पहले संयुक्त परिवार था, अभी न्यू लोकल फैमिली, न्यूक्लियर फैमिली आ गई है। हम दो हमारे दो, पहले ग्रैंडफादर, फादर के भाई सभी लोग थे। और कोई अलग हो जाता गांव में, अगर आपके फादर अलग हुए होंगे, आपकी दादी सबसे ज्यादा गाली दी होंगी। ऐसा बात है कि नहीं है ना ऐसा बात? इसका मेन पॉइंट क्या है? इकोनॉमी नहीं थी लेकिन रिलेशन अच्छा था। पहले गांव में शादियां जो होती थी तो सभी लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती थी, तो कहाँ इकोनॉमी काम आता था। लेकिन आज के टाइम में, प्रेजेंट सिनारियो में क्या चीजें हैं? इकोनॉमी अच्छी, इकोनॉमी का इम्पैक्ट है कल्चर पे। एक ही इंसान कह रही है बार बार है, तो बताओ ना, बताओ क्या नाम है आपका? ज्योति भाई। आप कहीं और जा रही हैं डायरेक्शन। कल्चर समझ रही क्या होता है? जैसे गुजराती कल्चर है ना, जिसमें हम खाना खाने के बाद, रात को डिनर करने के बाद 12 बजे रात को खाना खा लिया, डिनर खा लिया, फिर टीवी देख रहे हैं तो फिर से वेल चाहिए। तो कहाँ खाओगे अब? डिनर का तो मीनिंग यही है ना कि लास्ट खाना उस दिन का, तो बेल कहाँ खाओगे? तो ये गुजराती कल्चर का हिस्सा है ना। इकोनॉमी और कल्चर इसलिए रिलेटेड है बिकॉज जितना पैसा बढ़ेगा उस कल्चर में उतना उनका डोमिनेंस बढ़ेगा एंड एट द सेम टाइम दे विल बी मच मोर स्ट्रॉन्गर देन द कंपैरिजन विद अदर पीपल। छोटा सा एग्जांपल है, दिवाली आ रही है, सबसे फेवरेट यहाँ की फेस्टिवल नवरात्र,
अपन झेले हैं बहुत, है ना, बच्चे आ ही नहीं रहे थे गरबा के लिए है ना, रात में खेलते, कह रहे सो पढ़ा ही नहीं, क्यों, तो 2 बजे रात तक, वो ऐसी चीजें हैं। तो गरबा में जो तैयारी होती है, आप ही लोगों ने बताया प्रीवियस बैच में कि 1 साल की तैयारी करते हैं हम लोग, ट्रेनिंग लेते हैं कैसे क्या करना। Yes. तो भैया जिसकी पैसे अच्छे होंगे वही तो ट्रेनिंग लेगा, तो उस कल्चर को सेलिब्रेट करने के लिए इकोनॉमी चाहिए, चाहिए ना। तो इकोनॉमी कल्चर से रिलेट कर गई ना, ये एग्जांपल देना था, घुमाना नहीं था, है ना। इसका मेन पॉइंट ये है हमारा, इतना ये सारी चीजें स्टोरी कहने का मीनिंग सिर्फ एक वर्ड है, पॉलिटी। अगर इकोनॉमी अगर अच्छी होगी तो पॉलिटिकल सिस्टम चेंज हो जाएगा आपके घर का। पहले आपके घर में कौन आता, पंचायत सेक्रेटरी भी नहीं आता, अभी वो विधायक आ रहा है। पॉलिटिकल सिस्टम, पॉलिटिकल रीच बढ़ गई आपकी, बढ़ गई ना। अगर इकोनॉमी अच्छी है तो सोशल स्टेटस, आप स्टेटस डालते हो ना, अगर इधर कोई बीच है तो वहां जाके स्टेटस ही है ना यार, है ना। रात में अभी देखो रील्स इतना चला है ना, 2 बजे रात को बंदा पढ़ रहा है और वो रील्स बना रहा है कि 2 बजे रात तक हम पढ़ रहे हैं यूपीएससी जर्नी, और अगर ठीक से नोटिस करो तो उस पर लूसेंट रखा हुआ है तो समझ रहे हो आप। तो रील्स की जर्नी में स्टेटस है ना कि देखो हम इतना मेहनत कर रहे हैं, 16 आवर कंप्लीटेड टुडे, 16 घंटे आज स्टडी पढ़ा हम। तो ये क्या है, स्टेटस दिखा रहे हैं ना कि देखो पैसा फादर, वो किसी को नहीं दिखाना रहता, वो सिर्फ अपने फैमिली को दिखाना रहता है कि प्रॉपर पैसा भेजते रहे ना, पढ़ रहे हैं समझ रहे हो। इसका मीनिंग क्या है, पॉलिटिकल सिस्टम, सोशल सिस्टम, ठीक है, कल्चर भी अच्छा होगा, इकोनॉमी अच्छी होगी, गरबा खेलना स्टार्ट कर दिया अच्छे से, है ना। वो जितने भी जो ड्रेस आते होंगे उनके बहुत कॉस्टली आते होंगे, वो आते ही होंगे ना, वो सारी चीजें वो जो स्टिक रहती है। तो इसका मतलब उस पर पेंटिंग भी यूनिक होना चाहिए। क्या बोलते हैं, दांडिया, तो दांडिया, ठीक है, तो दांडिया क्या होनी, थोड़ी कॉस्टली होनी, थोड़ा उसमें अलग डिजाइनिंग होनी चाहिए। तो कल्चर भी अच्छा हो गया। तो इकोनॉमी चेंज होने से, इकोनॉमी बढ़ने से पॉलिटिकल सिस्टम बदल गई, सोशल सिस्टम बदल गया, कल्चरल सिस्टम बदल गया। और जिस भी सोसाइटी में पॉलिटी, सोसाइटी, इकोनॉमी और कल्चर बदलेगा, वहाँ रिलीजन खुद ब खुद बदल जाएगा। ये बड़ा कॉन्सेप्ट है, इसी को बताना था। आज के टाइम में लोग ज्यादा आस्तिक हो रहे हैं कि नास्तिक हो रहे हैं, ऑग्नोस्टिक, नास्तिक हो रहे हैं। पैसा बढ़ गया, हमें भगवान से मतलब ही नहीं है। सुना है ना आपने, आप लोग में भी कोई होंगे जो स्टेटस मेंटेन, मैं तो नास्तिक हूँ भाई, पढ़ा है या माहौल दे दिया फिर, है ना। तो आज के टाइम में धीरे धीरे लोग क्या हो रहे हैं, नास्तिक। तो जब भी आप कहेंगे कि मैं ऑग्नोस्टिक हूँ, तो किसके कंपेयर में, जो फेथ कर रहा है गॉड पे, तो आप उसके कंपेयर में जैसे बात करेंगे तो इसका मतलब आप ऑग्नोस्टिक नहीं है, ठीक है। तो हम स्टार्टिंग में यही जर्नी देखेंगे कि पहले जो रिलीजन रहा वो रिलीजन सनातन रहा। सनातन का मतलब क्या है, सबसे पुराना। ये जितनी पीछे पहले सिविलाइजेशन है, जितनी पुरानी, जितनी ओल्ड सिविलाइजेशन है, उतना ओल्ड हमारा क्या है, रिलीजन है। तो सनातन में कोई कास्ट, कोई रिलीजन का मीनिंग नहीं है। सनातन उन सभी के लिए है जो इस सिविलाइजेशन के हिस्सा रहे। क्लियर है। तो सनातन में, सनातन की ओर लौटो मतलब फिर से क्या करो, सर्वधर्म समभाव की ओर लौटो, जहां कोई धर्म ही नहीं था। हमारी प्रैक्टिस ही हमारा रिलीजन था, हमारा प्रैक्टिस ही हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, और वही कॉन्स्टिट्यूशन रिलीजन है। क्लियर है। तो वहां पे देखेंगे सनातन से कैसे ब्राह्मण आ गया, बीच में ब्राह्मण धर्म आया ना, फिर ब्राह्मण से कैसे बौद्ध जैन आ गया, फिर सेवाइट्स कैसे आ गए, फिर से ब्राह्मण गुप्ता एज में कैसे क्या होगा, स्ट्रांग हो जाएगा। तो इन्हीं सारी चीजों की जर्नी रहेगी। और जब जर्नी रहेगी तो अब बताओ आपका कोई ब्रेन वॉश कर पाएगा, कोई बाबा आके बता पाएंगे सनातन की ओर लौटो, आप उनको समझाना कि बाबा देखो सनातन का मीनिंग ये है। तो तलवार अब उठाओगे भगवा बांध के, इसी के लिए एंशिएंट हिस्ट्री पढ़ना पड़ता है। आपको बहुत ज्यादा सिविलाइज होने के लिए, बहुत ज्यादा हम्बल होने के लिए, बहुत अच्छे से किसी देश के नागरिक होने के लिए आपको स्टडी करनी पड़ेगी। आपको टीवी डिबेट देखकर ये सारी चीजें नहीं डिसाइड करेंगे। हम हिस्ट्री के 2-3 वर्जन रहेंगे, इसमें हमें क्या है, ब्यूरोक्रेटिक वर्जन को पढ़ना है।
ब्यूरोक्रेटिक वर्जन हमेशा रैशनैलिटी की बात करेगा। ब्यूरोक्रेटिक वर्जन में अकबर को पढ़ाया जाएगा, अकबर ने क्या मिस्टेक करी उसके बारे में बताया जाएगा, क्योंकि हम जब प्रशासक बनेंगे, हम जब अधिकारी बनेंगे, ऑफिसर्स बनेंगे, तो वहां में दोनों बातों को ध्यान रखना है कि कौन सी चीजें अच्छी करेंगे और कौन सी चीजों से सीख लेंगे। तो सीख जो होगा, लर्निंग जो पॉइंट होगा, वो हमें हिस्ट्री ही बताएगा ना। यहाँ तो कुछ क्लियर समझ में आ रहा है? अभी हमने हिस्ट्री स्टार्ट नहीं करी है, ये हम बता रहे हैं कि सूरत से हमें डुम्बस कैसे जाना है, यहाँ से तो रूट बता रहे हैं कि आगे से फिर लेफ्ट लेना है, फिर राइट करना है, और सिर्फ लेफ्ट ही चले गए तो फिर गिर जाएंगे ताप्ती में, तो वो उससे बचना है। क्लियर है? यहाँ तक क्लियर है तुम्हारा? पीछे चलो, अब ये फिर चला गया। तो पोस्ट मॉरियन में हम दो चीजें देखेंगे। यहाँ क्या देखेंगे हम? देसी राज्य। राइटिंग समझ में आ रही है ना? नहीं आ रही? आ रही है? चलिए, लिखिए इसको। टाइम बता देना जब हो तो। अब एक चीज और रह गया है। अगर आपका स्टेट कमजोर होगा, अगर आपके फादर का बिजनेस डाउन होगा, तो फिर कंपटीशन है, दूसरा क्या करेगा? कैप्चर कर लेगा। कैप्चर कर लेगा तो कैप्चर कर ले। इधर वो क्या है, इधर वो पानी वानी पीते क्या इधर? ओके। अब एक चीज देखो कि अगर स्टेट कमजोर हुआ तो कैप्चराइजेशन बढ़ जाएगा, तो अगर आपका स्टेट कमजोर हुआ तो अटैक बढ़ेगा, तो दूसरे स्टेट के लोग क्या करेंगे? अटैक करेंगे। तो सिर्फ स्टेट के लोग अटैक करेंगे या बाहर के लोग भी करेंगे? बाहर के लोग करेंगे। जैसे इनके फैमिली ने क्या किया, बिहार से आके यहाँ पे क्या कर लिया? अटैक कर दिया। तो क्या किया? ऑक्यूपाई कर लिया यहाँ का प्लेस। तो एक इनकी बिल्डिंग रही होगी, तो वो ठीक है। तो फॉरेन इन्वेजन बोला गया इसे, विदेशी आक्रमण। तो फॉरेन इन्वेजन में कौन होंगे? फॉरेन स्टेट। तो वो कौन कौन से रहे, इनके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है? चलिए, इसमें थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। इंडिजिनस स्टेट में किसकी बात करेंगे? कुछ डायनेस्टी आएंगी। सुंगा डायनेस्टी, सुंग वंश नाम सुना है? सुंग वंश। पुष्यमित्र सुंग का नाम सुना है? नहीं सुना है तो कोई बात नहीं, लिखो इसको। बातें नहीं। सातवाहन सुना आपने? एक आपने संगम स्टेट सुना है क्या कभी? सिलेबस तो जानते हो ना, आपके टेबल पे सिलेबस है, टेबल पे, स्टडी टेबल पे सिलेबस है ना? नहीं है तो रख लेना, है ना, क्योंकि वो समझ होनी चाहिए ना, ठीक है? चलो, जैसे मूवी देखने जाते हैं तो आप सारा डिटेल कर लेते हैं। अभी मैंने पूछा कौन सी मूवी ट्रेंड में, तो तुरंत बताया तो अपडेट था ना, सिलेबस भी अपडेट रखिए। अब यहाँ पे एक हमने इधर बात क्या करी भाई, इधर भी बात करी हमने फॉरेन स्टेट। तो ये हमारा इंडियन स्टेट और इसकी डिटेलिंग यहाँ पे, इतने डायनेस्टी को पढ़ना है, ठीक है? अब हम बात करेंगे किसको लेकर?
फॉरेन स्टेट को लेकर क्या हुआ है? विदेशी राज्य। आपने कनिष्क का नाम सुना है? नहीं सुना है तो तनाव नहीं लेना है। नहीं सुना है? इंडो ग्रीक सुना है? ठीक। नहीं सुना है? कोई सुन लोगे थोड़ी देर। हिंद यवन इंडो ग्रीक। हिंद यवन यवन तुम्हारा हिंदी है? गुजराती लोग हिंदी कैसे पढ़ते हैं? गुजरातियों का हिंदी कमजोर होता है। हमारे एक्सपीरियंस है उस बैच का है ना। इंडो ग्रीक शक कुषाण। क्या कह रहे हो? शक सकास SHAKS। जो नहीं समझ में पूछ लेना, हिंदी या फिर इंग्लिश, ठीक है? तो पूछ लेना जो भी डाउट। क्लियर? अब देखो, फॉरेन स्टेट इंडो ग्रीक सकास शासक कुषाण। ठीक, क्लियर है? अब एक बात देखो, अब यहाँ पे दो बातें हैं कि अब ये जितने डायनेस्टी इसमें देखना बहुत छोटे छोटे डायनेस्टी हैं, मतलब एक एक दो लाइन के। क्यों ऐसी चीजें क्या हो रही होंगी? हमने बिजनेस डाला, आज कल बंद हो गया। अरे ऐसे लोग हैं जिसे रात में रील्स देखा और सुबह बिजनेस डाल दिया। रात में रील्स देखा, सुबह क्या है यूपीएससी करेंगे, और जब यूपीएससी करने आया तो बोला भाई साहब लंबी जर्नी है, हमसे ना हो पाएगा, हम रील्स ही देखेंगे। तो ऐसा है कि नहीं? आप लोग अभी हंस रहे हैं ना, अभी 2 से 3 महीने की जर्नी में आपको भी ऐसा एहसास आएगा, और उसमें बहुत लोग एक्टिंग करते नजर आएंगे। ये सच है, आप इसको नोट करके रखिए, ठीक है? तो इसमें कुछ लोगों को लगेगा एक्टिंग ही कर लेते हैं यार, अब फादर से कमिटमेंट कर दिए, सबसे कर दिए, और खुद को क्या करें? तो खुद बोलेंगे अरे बहुत टफ एग्जाम है। तो इंसान ही तो क्लियर कर रहा है ना, ठीक है? तो रील्स देख के तो नहीं आए ना आप लोग, इस चीज को देखना पड़ेगा, है ना? तो इसका मतलब कि एक एक 2 दिन के क्या है शासक हैं, 2 महीने, 3 मंथ, 1 ईयर, तो इसका क्या मीनिंग होगा यार? नहीं, अभी तो बाहर की बात ही नहीं कर, अंदर की बात कर। अगर कैपेबल रूलर नहीं होंगे तो आप खत्म हो जाएंगे, ठीक है? अगर आप योग्य नहीं हैं तो आपको रिप्लेस कर दिया जाएगा, कर दिया। आप जो बैच आपके स्टार्ट हो, कोई भी बैच, उसके पहले वीक में, दूसरे वीक में और 1 मंथ में आप काउंट कर लो कितना हमारा क्या है, संख्या है, स्ट्रेंथ कितना है, और 3 महीने बाद स्ट्रेंथ देखना, वो कम होगा, और 3 महीने बाद देखना। कोर्स जब एंड हो उसके 1 महीने पहले काउंट करो, उसमें सिर्फ सॉलिड बच्चे बचेंगे 10, 8, 5, और वही रिजल्ट देंगे। लास्ट टाइम में हमने ऐसा ही करा। लास्ट टाइम भाई तुम्हारे बैच में सारी सीटें खाली हो गई, समझ गए हमारे बस का नहीं है कब तक एक्टिंग करेंगे यार? कब तक कहोगे कि तैरना आता है और अचानक बाढ़ आ गई तो चिल्लाओगे ना, बचा लो, चिल्लाओगे ना, डूब जाएंगे, ठीक है? तो बचाओ। इसीलिए क्या है, वो डूबने से बचने के लिए वो कोचिंग अच्छी नहीं है, वो इंस्टीट्यूशन अच्छा नहीं है, टीचर क्या पढ़ाता है समझ रहे हो? तो ये चीजें आप अप्लाई करके देखना। तो अब क्या है कि अगर हम कंप्लीट स्ट्रांग नहीं है तो हमारा रिजल्ट नहीं हो, तो हम सक्सेस नहीं कर पाएंगे। इसीलिए देखेंगे यहाँ पे अटैक बहुत बढ़ गया है, और सिर्फ इनका अटैक नहीं है, फॉरेन इन्वेजन भी अब साथ में है, कि हम तो आपसे मार खा ही रहे हैं, आग बगल वाला भी 2 लठ दे के जा रहा है। जैसे लड़ाई होती है ना, आंख बंद करके आपने वो गेम करा है,
तो हम मार ही रहे हैं, पीछे से कोई और मार के चला है और मैं उससे लड़ रहा, है ना, ऐसी चीजें हैं। इसका मतलब क्या है, कैपेबिलिटी नहीं है। तो फिर क्लियर है। तो अब दूसरी बात, एक संगम स्टेट देखेंगे, दक्षिण साउथ इंडियन हिस्ट्री, वहां हम देखेंगे कि चोल चेर पांड्य कौन है, तो वहां हम समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो अब इसके बाद जो बात आएगा कि अब आपकी, अब चूंकि एक बात बताओ, चोरी आपने देखा है कि चोरी होती थी गांव में, जागते रहो, याद है आपको। अब देखो, अब दो बातें हैं, एक की इकोनॉमी बहुत अच्छी है ना, आपका घर बहुत अच्छा है और उसमें 4 गेट है, बहुत अच्छे का मतलब इकोनॉमी स्ट्रांग है। और एक ऐसा है जो जो बस ऐसे ही रह रहा है, इसमें 10 गेट हैं। गेट इसलिए है क्योंकि उतने पैसे नहीं थे कि हम वॉल खड़ा कर पाए, तो हमने स्पेस छोड़ दिया, ठीक है। इसका मीनिंग इकोनॉमी, चोरी किस में ज्यादा होगी, अटैक किस पे ज्यादा होगा, जिस पे इकोनॉमी कम होगी। ज्यादा होगी जिसकी मैडम नींद में मत रहिए, 4 गेट है, but ज्यादा ही आप एक काम करिए, गुजरात के लोग गोल्ड ज्यादा पहनते हैं, गोल्ड तो कम कह रहे हैं, डायमंड, है ना। अब डायमंड पहन के ट्रेन में यात्रा करिए और एक अपने साथ एक ऐसे फ्रेंड को ले जाइए जो कुछ नहीं पहना हो, अब बताओ तो इकोनॉमी इसमें ज्यादा है अटैक। तो अब देखो, अटैक उसी पे ज्यादा होगा जिसकी इकोनॉमी ज्यादा अच्छी होगी। इसका मीनिंग ये है कि अब जो फॉरेन इन्वेजन होगा ये वही होगा जहां इकोनॉमी अच्छी हो। तो इन सारी चीजों का सेंटर क्या है, मगध है, ठीक है। मगध, मगध कहाँ है, साम्राज्य कहाँ है, इनको नहीं पता है ना। तो मगध एक सेंटर होगा, और मगध एक सेंटर होगा तो उसी पे अटैक ज्यादा होंगे। तो एंशिएंट हिस्ट्री अगर पढ़ोगे तो करीब करीब 70-80% बिहार है, और वहीं पे सेंटर है, सेंटर ऑफ अट्रैक्शन वही है, पाटलिपुत्र है, फिर उज्जैन है, उनका सेंटर है, कैपिटल है। तो वहीं पे अटैक ज्यादा होगा, और जब अटैक ज्यादा होगा तो इसका मीनिंग यही है कि दो बातें, चोरी हो गई इसका मतलब आप स्ट्रांग नहीं थे, ठीक है, और चोरी नहीं हो रही है फिर भी आप अच्छे हैं, इसका मतलब आप केपेबल हैं। तो फॉरेन इन्वेजन अगर आपके स्टेट पे नहीं हो रहा है, इसका मतलब कि आपका स्टेट बहुत स्ट्रांग है। स्ट्रांग की पहचान किससे, स्टेट की पहचान किससे, किंग से। तो वहां का रूलर स्ट्रांग है, तो रूलर का स्ट्रांग होना बहुत जरूरी है। क्लियर है, समझ रहे हैं आप पीछे, चलिए। ये यही थे ना हम। तो ये क्या है हमारा, तो ये फॉरेन इन्वेजन क्यों हो गया, कैपेबिलिटी डाउन हो गई, स्टेट डाउन हो गया ना। इकोनॉमी क्या है, अच्छी है, लेकिन स्टेट डाउन है। क्लियर है। अब देखो, अब देखो एक तरह से आप समझो तो पॉलिटिकल क्या है, वैक्यूम क्रिएट है। कोई ऐसा शासन, यहाँ के सीएम बदल दिए जा रहे हैं बार बार, अब तो स्टेबल हो गए हैं थोड़ा सा। बीच में अभी दौर रहा कि वो 3-4 बार सीएम बदल दिए जा रहे थे, पता ही नहीं चल रहा था कौन था। वनडे एग्जाम में किसको याद रखें, कौन सीएम, ये सीएम का एग्जाम में कुछ और आ गया, उस टाइम कोई और चेंज हो गए, कौन सा करें। इसका मीनिंग क्या है, सोचना पड़ेगा, पूरी जर्नी ये क्या है, मेंटल अप्रोच को सही करने की है। वनडे थोड़ी है ये कि इधर फॉर्मूला पुट किया उधर रिजल्ट प्राप्त हो गया ऐसा थोड़ी है, इधर तो सोचना पड़ेगा ना। तो सीएम क्यों बदल दिए जा रहे थे, कैपेबिलिटी। या फिर ये भी हो सकता है कि मोटा भाई के फेवर में बात नहीं कर रहे होंगे, मोटा भाई समझ रहे हैं आप, हाँ ऑनलाइन है ना, अपन नाम नहीं लेंगे इसलिए ठीक है। तो समझ रहे हैं ना, इसका मीनिंग यही है कि पॉलिटिकल वैक्यूम क्रिएट है। हमें सीएम साहब को पता ही नहीं है हम रहेंगे अगले दिन की नहीं, अगली सुबह हमारे लिए क्या हो सकता है, कॉमन मैन, सारे फोर्सेस हटा लिए जाएंगे, ठीक है। तो पॉलिटिकल वैक्यूम है ना, हम हैं लेकिन हम हैं भी नहीं। और इसी को एथिक्स में पढ़ोगे तो आपको लगेगा कि अहम ब्रह्मास्मि का कॉन्सेप्ट क्या है, ठीक है। अब एक चीज देखो कि पहली बात यह है कि पॉलिटिकल अटैक बढ़ रहे हैं, अटैक क्यों बढ़ रहे हैं, कैपेबिलिटी जीरो है। तो इसका मतलब आपके घर में कोई ऐसी कैपेबल रूलर नहीं है, तो आपके अकॉर्डिंग क्या है, वहां पे पॉलिटिकल वैक्यूम है। कोई जैसे एक प्लेस खाली है जो कोई फिल नहीं कर पा रहा, तो इसी को ध्यान में रखते हुए किसका इमरजेंस होगा, गुप्ता पीरियड का। गुप्ता एज आएगा, गुप्त काल आएगा, ठीक है।
अभी आप जितना पढ़ रहे हो ना, आपके फ्रेंड होंगे ना किसी और कोचिंग में, अरे बोलो, हम कुछ नहीं करेंगे यार, डर क्यों रहे हो? होंगे ना? अरे होंगे, इतना भी शरीफ नहीं है ना, तो होंगे ना, पीछे देखो, होंगे। तो जब होंगे तो आप उनसे जाके पूछना एंशिएंट हिस्ट्री। आपने नहीं पढ़ा है अभी, अभी तो हम कहाँ पढ़ रहे हैं, अभी हमें कहाँ जाना है, डोम्बस जाना है, तो हम रूट फाइंड कर रहे हैं। किससे? गूगल मैप से। बस इतना ही आप पूछना जितना आप समझ पा रहे हो, उनको इतना भी नहीं समझ में आएगा। आप देखो ना क्वालिटी कैसे, आपने देखा होगा ना, दुकानों में मिलता है कि गुणवत्ता देखने से या टेस्ट करने से पता चलती है। तो गुजरात के लोग मीठा ज्यादा खाते हैं, तो पहले टेस्ट करते हैं। तो आपने इधर टेस्ट करा, आप उधर पूछो तो सही, ठीक है। अब देखो गुप्त काल क्या होगा। अब यहाँ के रूलर, हमने कहा कि पॉलिटिकल वैक्यूम है, रूलर आ गए, और रूलर आ गए तो केपेबल है, केपेबल है, तभी तो गुप्ता एज आ गया। और गुप्ता आज आ गया तो उसका एक राजा होगा जिसका नाम है समुद्रगुप्ता, जिसे इंडिया का नेपोलियन कहा जाएगा। तो इंडिया का नेपोलियन वनडे में पूछा जाएगा, उसका मीनिंग हम समझेंगे यूपी से। तो हम आपको ये नहीं पढ़ाएंगे कि इसे भारत का नेपोलियन कहा जाता है। इससे आप नाराज मत होना, क्योंकि वो आपके क्वेश्चन नहीं पूछेगा। उसे नेपोलियन क्यों कहा जाता है इसके लिए तो हम देखेंगे। अब एक बात बताओ, इंडिया में पॉलिटिकल वैक्यूम है, क्लियर है, राजनीतिक शून्यता है, ठीक है। और जब राजनीतिक शून्यता है तो कोई तो उस प्लेस को फिल करेगा, भरेगा, और उसी को भरने के लिए गुप्ताज रूलर आते हैं, गुप्त काल के राजा आते हैं। और उसी में एक आएगा समुद्रगुप्त, जो अपने आप को क्या कहेगा, नेपोलियन ऑफ इंडिया, भारत का नेपोलियन। तो भारत के नेपोलियन का मतलब क्या होगा? इस पॉलिटिकल वैक्यूम में तो पूरे भारत को जीतेगा, इसका मीनिंग तो यही होगा ना यार। पॉलिटिकल वैक्यूम है तो कैप्चराइजेशन ऑफ ओवरऑल इंडिया, इसका मीनिंग ये है कि वो पूरे भारत को जीतेगा। तो नेपोलियन ऑफ इंडिया कहने का मीनिंग ये है कि वो क्या करेगा, इंडियन विक्ट्री करेगा। उसकी सबसे बड़ी अचीवमेंट क्या मानी जाएगी? भारत की विजय, इंडियन विक्ट्री, ठीक है। अब वो भारत की विजय कर लिया तो फॉरेन इन्वेजन, मैडम सो रही हैं ये, फिर यार इतना मेहनत नहीं कर रहे हैं ना, तो अपन बहुत प्रोफेशनल रहते तो अभी तक चैप्टर शुरू हो गया होता है ना। हम चाह रहे हैं कि सोच लो थोड़ा, ये जर्नी इसी की है। नहीं तो पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ आपको ऑनलाइन एजुकेशन आया ना, 7500 में कोर्स भेज दिया और सिर्फ पीडीएफ दे दिया, इतना पीडीएफ दे दिया कि तुम खुद ही हौच पौच कौन सा पढ़े कौन सा नहीं। तो आप लैपटॉप में क्या करते, इंस्टॉल करते हो और फिर उसको स्क्रॉल करते हो, पापा देखो ये पीडीएफ बहुत अच्छा है। भैया उससे क्या मीनिंग है, देखो पापा कैसे डिजाइन किया इसने, है ना, उसकी अपनी मार्केटिंग है ना। तो तुम तो कंफ्यूज हो गए ना, लेकिन तुम्हें पढ़ना था, लेकिन तुम पढ़ नहीं रहे हो। तो मैंने ये कहा कि अगर इंडिया की विक्ट्री कोई रूलर करेगा, ठीक है, इंडिया की जो विक्ट्री करेगा तो फॉरेन इन्वेजन, कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है, कम हो जाएगा। आप नींद में है ना स्टार्टिंग से, है ना। अगर आप कुछ ऐसा लेते हैं, अब तो मैं बोल नहीं पाऊंगा, है ना। अगर आप कुछ लेते हैं तो आप समझ रहे हैं आप क्या, हाँ, तो आप लेके आइए, चाय लेके आइए या फिर वो लेकर आइए, लेकिन फ्रेश रहिए। फॉरेन इन्वेजन डाउन होगा, बढ़ेगा। जब राजा कैपेबल होगा तो फॉरेन इन्वेजन बढ़ेगा। फॉरेन इन्वेजन तो बढ़ेगा, लेकिन वो जीत नहीं पाएंगे। आपका घर है, आपके फादर क्या है, पार्लियामेंट में है, सांसद हैं वो। हम अभी ट्रेन में आ रहे थे, हमारा एक दोस्त आया साथ में कोटा, हमने एक एग्जाम्पल अच्छा उसमें बताया, ये उसके फादर सीबीआई में है, वो सीबीआई का कार्ड डाल के ट्रेन में एंटर कर गए। तो वो जब चले गए, मैंने उससे पूछा कि ये क्यों आए थे, इसमें कौन से रेड डालनी थी ट्रेन में। उसने कहा कि माहौल बनाना था। समझ गए, समझ गए आप। स्लो हो जा रही है, हाँ भाई, लक्ष्य चलेगा, हाँ तो आगे आ जाओ ना, जब स्पेस इतना है तो कभी कभी ऐसा हो रहा है। अभी ठीक है। तो वो जब आया तो उसके फादर आए सीबीआई के कार्ड लेकर, उसका मतलब कि लोग भीड़ तुरंत खाली कर दिए। मैंने कहा कि भैया ये किस लिए, माहौल बनाने के लिए। तो उसके पापा स्ट्रांग थे, उन्होंने पावर दिखाया, इंसान नहीं दिखाया उन्होंने, तो पावर दिखाया तो लोग साइड हो गए, तो कैपेबिलिटी बढ़ गई, रूलर कैपेबल हो गया, तो फॉरेन इन्वेजन
बंद हो गया। अब आंसर चेंज हो गया आपका? ये बात क्लियर है? क्लियर हो गया? अरे क्लियर हो गया? अभी 2 घंटे के बाद अब 10 घंटे लड़ना है ना, कोई इशू नहीं। तो फॉरेन इन्वेजन कम होगा तो आपका स्टेट ग्रो करेगा, कोविड कम होगा तो इंडिया का ट्रेड एंड कॉमर्स चलेगा, बढ़ेगा ना। तो ये गुप्ता एज आराम से 200 साल तक क्या करेगा, रन करेगा। ठीक है। अब गुप्ता एज में और चीज क्या देखेंगे, तो वहां रिलीजन एस्टैब्लिश होगा, ब्राह्मण रिलीजन। ठीक है। और ब्राह्मण रिलीजन एस्टैब्लिश कैसे होगा वहां बात करेंगे। ठीक है। अब गुप्ता एज के बाद क्या आ जाएगा, पोस्ट गुप्ताज, नेक्स्ट पॉइंट है ना ये। पहले से तो मैं ज्यादा फास्ट बोल रहा हूँ, तेज बोल रहा हूँ, है ना। पहले तो मन और स्लो बोल रहे थे। अभी आवाज आ रही? अभी आवाज आ रही है ना आपको? नहीं नहीं, अब तो एक्सपीरियंस है, अब तो आ जाएगी। लिखिए इसको। अब एक पॉइंट देखना, एक टाइम ऐसा आ जाएगा, आपके फादर कोविड के दौर में बहुतों के बिजनेस बंद हो गए, बहुत ऐसे इंस्टीट्यूशन ने अपनी कोचिंग बंद कर दी। पैसा कहाँ से दें? 2-2 साल कोचिंग बंद पड़ी है, एक बार 1 लाख रुपए जा रहा रेंट, तो 2 साल की, और इनकम जीरो है, तो खेत बेचना पड़ेगा ना। तो कईयों के बिजनेस क्या हो गए, बंद हो गए। और कईयों के जब बिजनेस बंद हो गए तो कुछ, एक जैसे इंडिया में बिजनेस बंद हुए तो उसका मेन रीजन क्या था, कोविड, अभी के टाइम में, कुछ टाइम पहले के। और यहाँ पे एक ऐसी सिस्टम आ जाएगी जहां से क्या होगा, इनकम कम हो जाएगा, इकोनॉमी डाउन हो जाएगी। और इकोनॉमी जैसे डाउन होगी, पॉलिटिकल सिस्टम डाउन होगा, सोशल सिस्टम डाउन होगा, कल्चर एक्टिविटी डाउन होगी, इकोनॉमी से रिलेट करेगा। ठीक है। तो इकोनॉमी जैसे डाउन होगी, यहाँ पे आप देखेंगे इकोनॉमी कैसे डाउन होगी, ट्रेड एंड कॉमर्स डाउन होगा तभी तो। आपके घर में जो पापा डेली लाकर ब्लैक मनी डाल रहे थे, सारे बिजनेसमैन ब्लैक मनी डाल रहे हैं, पता है आपको? आपको तो पता होगा, गुजराती भाई तो सबसे ज्यादा पता होगा, है ना। इधर तो वो टैक्स बचाने के लिए भी कुछ सेंटर खोल रखे हैं, ऐसा नहीं है? अगर नहीं है तो बताओ, मैं कहीं कहीं और से आता हूँ, मैं गुजरात के बारे में कैसे जान रहा हूँ? नहीं है ऐसा, है ना। तो टैक्स बचाने के लिए चल रही है ना सारी चीजें। इसका मीनिंग ये देखो कि अब क्या है, तो कहीं ना कहीं ट्रेड एंड कॉमर्स डाउन हो गया, तो आपके फादर का बिजनेस डाउन हुआ तो इनकम कम हो गया। ठीक है। तो यहाँ पे भी तो वही चीजें होंगी ना, इकोनॉमी डाउन कैसे, ट्रेड एंड कॉमर्स कम, तो ट्रेड एंड कॉमर्स 2 जगह होगा, एक पापा आपके रीजनल ट्रेड एंड कॉमर्स कर रहे होंगे, ठीक है, और एक कहाँ कर रहे होंगे, गुजरात के बाहर, सूरत के बाहर, तो उसे हम एक्सटर्नल ट्रेड दे दिया ना, बाह्य व्यापार। तो उस ट्रेड एंड कॉमर्स के 2 पार्ट, इंटरनल ट्रेड और एक्सटर्नल ट्रेड, आंतरिक व्यापार और बाह्य व्यापार। घर के अंदर लड़ाई सिस्टर से, और बाहर लड़ाई, दोनों में फर्क है। बाहर मजबूत नहीं हो तो मारे जाओगे, और अंदर ठीक है। तो इंटरनल या एक्सटर्नल ट्रेड डाउन रहा होगा, कोई एक पार्ट या दोनों पार्ट। इकोनॉमी जैसे खत्म, राज्य खत्म। स्टेट जो सिटीज था, स्टेट जो अर्बनाइजेशन का सेंटर था, वही स्टेट अब क्या हो गया, अब स्टेट का कॉन्सेप्ट खत्म हो गया, स्टेट अब बन गया मिलिट्री बेसिस। स्टेट की इनकम कम होगी, फॉरेन इन्वेजन बढ़ जाएगा। अरे आपके घर चोरी करेंगे तो कम से कम पिलर जो है उसी को तोड़ेंगे ना, उसमें ईंट तो लेंगे, उसी में जो महल में जो गोल्ड है उसको उठाएंगे, उसके लिए होगा ना। औरंगजेब जब पढ़ाएंगे तो हम बताएंगे औरंगजेब ने इसलिए अटैक कर दिया क्योंकि उसको ये आइडिया था कि मेवाड़ में क्या है, मेवाड़ के महल के नीचे सोना है, तो उसने पूरे मेवाड़ को तोड़ दिया। तो ऐसा करेंगे ना। तो अब इकोनॉमी डाउन होगी तो फॉरेन इन्वेजन बढ़ गया, बढ़ गया ना। अब फॉरेन इन्वेजन बढ़ गया तो आप देखेंगे कि गुप्ता एज के जो लास्ट रूलर रहे स्कंद गुप्ताज, इसके बाद से फॉरेन इन्वेजन बढ़ जाएगा। और फॉरेन इन्वेजन बढ़ गया तो फॉरेन इन्वेजन बढ़ेगा। और एक बात बताओ, आपके पापा के 4 ऐसे फ्रेंड होंगे
जिसमें कि वो मजबूरी है उनसे बात करना, लेकिन वो क्या होंगे, फ्रेंड नहीं होंगे। ऐसा आप करते हो ना, वो क्या बोलते हैं, फॉर्मेलिटी करते हो ना, हेलो सर कैसे हैं, गुड मॉर्निंग, इसका मतलब वो गाली दे रहा है पीछे। ये तो चीजें आप लोग करते भी होंगे, है ना। इसका मीनिंग क्या है कि उस स्टेट में अब जब रूलर स्ट्रांग नहीं है तो उसके ऑफिसर्स उसके खिलाफ विद्रोह करेंगे, रिवोल्ट करेंगे। आप अपने फादर से कहते हो ना, पापा बहुत हो गया, अब हमारा शेयर चाहिए आपके प्रॉपर्टी में, नहीं कहते हैं? सोसाइटी नहीं देखा आपने, इंडियन सोसाइटी, कई लोगों ने तो अपने फादर मदर को बंद कर रखा है अपनी एक वाइफ के लिए। इंडिया में तो लॉ है ना, डिवोर्स देकर दूसरे बनाओ जब भी ऐसे कोई बात करे, है ना। फादर मदर को क्यों छोड़ेंगे आप? तुम्हें लगता है तुम्हें प्रॉपर्टी चाहिए तो मेरे से 50% ले लो, मेरे में से लोगी ना, और उनको क्या करो, डिवोर्स दे दो, फिर नहीं लो। देखो वो 60-60 साल के लोग शादी कर रहे हैं, तो आप क्यों नहीं करेंगे? सिंपल सा लॉजिक है ना यार। अब तुम अपने वाइफ के लिए तुम उनको छोड़ोगे यार? लॉर्ड ऑफ कर्मा है ना, गिव एंड टेक, आप करोगे तो आप भरोगे ना, है ना। तो उनको छोड़ दो, है ना। ऐसी चीजें नहीं होती हैं, लेकिन ऐसा थॉट्स आ जाए तो ज्यादा अच्छा है, फिर वो भी सही हो जाएंगे और वो भी सही हो जाएगा। मेल और फीमेल दोनों की बात कर रहे हैं ना। अब देखो कंडीशन क्या है, स्टेट अब क्या हो गया, मिलिट्री बेसिस। आपके यहाँ अटैक है, एक अटैक आज हो गया, उसने आपको बहुत मारा, फिर कल एक आके आपका पैर तोड़ जा रहा है, तो स्टेट इन क्या हो रहा है, मिलिट्री बेस बन गया ना। और उसी में एक बड़ा नाम आएगा, कनौज, सुना है कनौज? तो कनौज एक मिलिट्री बेसिस है, अब वो स्टेट नहीं है, उसी कनौज पे लेकर वॉर होगा। मेडिवल हिस्ट्री में कौन करेगा, मोहम्मद गोरी, और यहाँ पे उस कनौज का जो नियंत्रण करेगा उसका नाम है हर्षवर्धन। का नाम सुना आपने? तो हर्षवर्धन। तो आइए इसके ऊपर बात करें। गुप्ता डायनेस्टी में हमें दो को पढ़ना है, एक है पुष्यभूति डायनेस्टी, बात नहीं करो भाई, बात नहीं करो, बात मत करो। कौन, क्या हो गया भाई तुम्हें? बात नहीं करो थोड़ा, ये बीच में आ रहा है। अब इसको क्या किया जा सकता है, अब मैं बोल दे रहा अभी, तो रुक तो जाओ। थानेश्वर का पुष्यभूति वंश, पुष्यभूति डायनेस्टी ऑफ थानेश्वर। ये डायनेस्टी लिखा है, वंश नाम, आप साउथ जाओ, है ना। अभी प्रधानमंत्री मोदी की यात्रा अरब थी, उनके वो जो सुल्तान है उनका नाम देखो, अपन न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं तो वो स्किप कर दिया कर दिया ना भाई। तो वही चीज है, आप लोग भी करते होंगे ना। इस पुष्यभूति डायनेस्टी को क्या कहा जाएगा, वर्धन डायनेस्टी भी। और इसमें एक बड़ा पावरफुल रूलर होगा जिसका नाम हर्षवर्धन। तो यहाँ पे हर्षवर्धन लिख लीजिएगा, ठीक है। इसे थानेश्वर या वर्धन वंश। क्लियर है? अब एक पार्ट तो ये हो गया, दूसरा पार्ट देखो, पोस्ट गुप्ताज में ही दूसरा पार्ट है, ठीक। ठीक, एक और थोड़ा ये हो गया यहाँ तक।
अब कुछ छोटे छोटे हैं, देखो एक कश्मीर आएगा, कश्मीर की बात करेंगे। इसकी बात तो अब तो नहीं होती ना, अब तो नहीं होती ना, कश्मीर हमारे लिए हॉट टॉपिक तो नहीं है, क्यों नहीं है भाई, क्यों नहीं है? वो करना पड़ेगा यार। ये देखो, ये आपका कॉलेज नहीं है और ना ही ये वनडे एग्जाम है। आपको मतलब अपना माइंड चारों तरफ रखना पड़ेगा, डिबेट देखना पड़ेगा, न्यूज़पेपर देखना पड़ेगा, है ना? क्योंकि अब बाबू बन के तो नहीं रहोगे ना यार, बाबू ही ऑफिसर बनने आया है, तो ऑफिसर जैसा तो पढ़ना पड़ेगा ना। इतना ज्यादा टफ कर दिया, थोड़ा सा इजी करो इनके। टेरिटरी डिक्लेयर कर दी। कश्मीर अब हमारा क्या है, यूटी वगैरह पता है? चलो ठीक, तो ये कश्मीर की बात करेंगे। आपने एक नाम सुना होगा कलहन, राज तरंगिनी सुना है? राज तरंगिनी और कलहना, तो वही इस बताता है कश्मीर के बारे में, ठीक है? वो आगे बात करेंगे। अब जब कश्मीर खत्म हो जाएगा तो प्री मिडेवल हिस्ट्री आ जाएगा। आपको यहाँ से बुक मिलती है ना, बुक मिलती है ना, यहाँ से मिलती है ना, मिलेगी मिलेगी, है ना? नहीं मिलेगी? मिलेगी ना, मिलती है ना? प्री मिडेवल हिस्ट्री, अब इसमें आइए बात करते हैं। बोलिए। अरे मैडम अभी वो ये भी है, अभी थोड़ा रुकना पड़ेगा, है ना? चलो अभी इसके नीचे डैश देगा, आप ऐसे लिख लेना ना, 3 पार्ट करेंगे अपन, तो नीचे करते हैं। फर्स्ट, तीन साम्राज्यों का युग। हिंदी लिख लेंगे क्या आप? 2 ही लोग तो है ना, आप और वो 2 ही लोग है ना, तो अब लिख लेंगे ना, मैं बोल रहा हूं तो 3 साम्राज्यों का युग, क्योंकि ये बोर्ड छोटा है, तुरंत एक स्लाइड निकल जा रहा है, ठीक है? 3 साम्राज्यों का युग, और इसमें क्या बात करेंगे? पहला लिखिए पाल, पाल वंश, प्रतिहार वंश, पाल डायनेस्टी प्रतिहार, और राष्ट्रकूट। ये लिखा जा सकता है, देखो इधर स्पेस है हमारे पास, पाल, प्रतिहार, देन राष्ट्रकूट, ठीक? दूसरा पार्ट क्या करेंगे अपन? आपने चोल डायनेस्टी सुना है? चोल सुना है? चोल वंश, और आपने राजपूत पीरियड सुना है? राजपूत एज, तो ये सारे लोग कौन होंगे? ये जो पूरा दौर होगा हमारा, ये प्री मिडेवल हिस्ट्री, ये कब का होगा? 800, 1200, 400 हिस्ट्री है, 400 सालों का इतिहास ये पूरा, ठीक? तो अब यहां तक होगा ज्योति, यहां तक होगा, ठीक है? हो गया। अब देखो क्या कह रही? हाँ वो थर्ड, आपने सुना ना, कोई है इधर राजपूत? नहीं है? चौहान डायनेस्टी, कौन सा डायनेस्टी है आपका? तो डायनेस्टी नहीं पता? चौहान डायनेस्टी आपने सुना है? एक परमार डायनेस्टी सुना? देखो सिसोदिया बोल दिया उसने सिसोदिया डायनेस्टी, परमार डायनेस्टी सुना है ना आपने? चंदेल सुना है? किसी का नाम है सुमित सिंह चंदेल, तो ये चंदेल इधर पिछले 10 सालों में क्या जरूरत पड़ गई, ये सारी चीजें हम पढ़ेंगे इंडियन सोसाइटी में, कि चंदेल नाम क्यों आ गया। जब लोगों को अपने कास्ट को लेकर खतरा महसूस होने लगा तो उन्होंने अपने सरनेम की जगह अपने
डायनेस्टी को यूज करना शुरू कर दिया। तो ये इंडियन सोसाइटी का, ठीक। तो हम देखेंगे राजपूत एज, इसका मतलब आप ये चीज समझ रहे हैं कि राजपूत, इसके पहले हमने नहीं बात करी लेकिन अभी बात करी। तो अगर आपसे कोई पूछे कि राजपूतों का उदय कब हुआ, राइज ऑफ राजपूत या इमरजेंस ऑफ राजपूत कब हुए, अरे 800 से 1200 प्री मेडिवल, उसके पहले राजपूत नहीं थे। क्लियर है? चलो, तो ये हमारी पूरी जर्नी रही सिलेबस की। अब आइए थोड़ा आगे बात कर लेते हैं। यहाँ तो कोई डाउट हो पूछो। कुछ समझ में आया? थोड़ा बहुत आया? कैसे चलेंगे हम? डुम्बस पहुंच चुके हैं हम, ठीक है। कहाँ? क्या नहीं, अभी देखते हैं उसके आगे क्या होता है उधर। भजिया, ओके, अभी वो खाते हैं अपन, है ना। अब देखो इसका यूज आ गया ना फाइनली। ये तो आपको बताना पड़ेगा। अगर हम 10 कहें, अगर हम 10 कहें तो फिर 10 किस 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 एग्जाम के, किस मतलब ईयर के, ये डिपेंड करेगा ना। स्किपिंग मेथड में मत चलो भाई, स्किपिंग मेथड पे चलोगे नहीं जा पाओगे। अभी तुम्हारी जर्नी स्टार्ट हुई है, तुम्हें अभी से स्किप कर रहे हो। माइंड में लेके तो प्रीवियस ईयर आप देखिए, प्रीवियस ईयर देखिए और उस पर ग्राफ बनाइए। जैसे आप 2015 से 2023, 2011 अभी बहुत फ्रेशर हैं आप, तो 2011 से लेकर चलिए और 11 में देखिए कि एंशिएंट हिस्ट्री के कितने क्वेश्चन है। फिर आप 12 में देखोगे कितने क्वेश्चन है, 13 में कितने हैं, और फिर सबका एवरेज निकालोगे तो 8 to 10 क्वेश्चन, ठीक। लेकिन कितने आएंगे अब ये तो मैं नहीं बता पाऊंगा, ये तो कोई नहीं बता पाया, और जो बताएगा वो जेल जाएगा, समझ रहे हो ना। तो मैं नहीं बता पाऊंगा। तो PYQs के लिए आप क्या करिए, टेबल पे सिलेबस और PYQs। पहला काम यही होगा कि आप क्या करिए, तो सारे ईयर्स, जैसे अभी एंशिएंट हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, इसके बाद जो पहले, इसके पहले इकोनॉमी पढ़ा, तो इकोनॉमी में कितने क्वेश्चन आ रहे थे। अभी हिस्ट्री को, अभी उसमें उसने क्या किया, यूपीएससी अभी जो पेपर हुआ उसमें सबसे ज्यादा क्वेश्चन किसके थे, देखा आपने? नहीं देखा होगा। फैक्चुअल बहुत था, और उसमें सबसे ज्यादा क्वेश्चन ज्योग्राफी और इन्वायरमेंट के थे। तो अगर इस बार अगर कोई पढ़ाने वाला कहे कि सबसे ज्यादा क्वेश्चन ज्योग्राफी इन्वायरमेंट, तो अगली बार नहीं होगा। तो अगर यूपीएससी के इस जर्नी को कोई समझ ले तो वो 6 मंथ में नहीं क्लियर कर लेगा कि इस बार ज्योग्राफी नहीं आएगा, हिस्ट्री नहीं आएगा, साइंस एंड टेक आएगा और करंट आएगा, यही पढ़ते हैं एक 1 ईयर, तो इजी हो जाएगा, ठीक है। तो PYQs वो आपके लिए, आपको करना पड़ेगा। क्लियर? चलो, अब एक चीज देखो, तो ये सिलेबस हो गया। अब हमें बात करना है, हमने अभी तक यात्रा कहाँ से करी, हंटिंग लाइफ से कंप्लीट सिविलाइजेशन, अर्बनाइजेशन, देन मिलिट्री बेसिस, यही करा ना। तो अब ये पूरी जर्नी अगर आपसे पूछा जाए कि एंशिएंट हिस्ट्री है क्या, व्हाट इज एंशिएंट हिस्ट्री, ये सब बताने का पर्पस पूछना ही था ना हमारा, कुछ तो बताओ। सरेंडर नहीं करो यार, सरेंडर करोगे फॉरेन इन्वेजन हो जाएगा। सरेंडर नहीं करो, कोशिश तो करो। हमें किसी को नहीं आता तो कोशिश तो कर ले, कहीं आ जाए, तुक्का लग जाए। जर्नी ऑफ सिविलाइजेशन कुछ ठीक है ना। और डायनेस्टी, डायनेस्टी में रेवोल्यूशन कहाँ हो, तुमने जल्दीबाजी कर दिया, थोड़ा सोच के बोलो। लक्ष्य भाई, राजस्थान से हो तुम? हरियाणा। अरे तुम इतने सीधे कैसे हो गए, बताओ जल्दी बताओ, रुक जाओ एक मिनट। ऐसा है, तो ऐसा तो मॉडर्न में भी है, फिर वर्ल्ड मेडिवल में भी है और पॉलिटी में भी है। तो वही तो पूछ रहा है ना, जर्नी तो पॉलिटी की भी है कि नहीं। फिर ये नहीं होगा ना, ये नहीं होगा ना। और हाँ भाई बोल बोल, सही है।
पॉलिटिकल पावर, कुछ ठीक है। और भाई कुछ तो करो यार, तुमने निराश बहुत किया हमें, अब मत करो यार। सिविलाइजेशन किसी ने बोला है ना ये? भाई तुम तो बताओ यार, क्या नाम है आपका? आदित्य। आदित्य L1 कुछ है क्या? आदित्य L1 कोई प्रोग्राम है क्या? क्या है? अरे वाह, बहुत बढ़िया, वेरी गुड, ठीक है, बोलो बोलो। सोशलिज्म, सोशलिज्म, ओके। और कोई, और कोई थोड़ा और सही से चाहिए, आप बोलिए मैडम। देखो आप सभी के विचार रखने की अपनी पूरी आजादी है क्वेश्चन के फॉर्म में, तो बताओ तो। बात नहीं करो यार, दिखना चाहिए कि तुम वनडे के नहीं हो, है ना, वो दिखना चाहिए, है ना। नहीं तो टीचर इधर पढ़ाता है, पीछे बच्चा सीटी मारता है दिल्ली में, तो वो वनडे के हैं, वो हमेशा सीटी ही मारेगा। हम तो नहीं मारेंगे ना, हम तो हम्बल होना है, हमें सिविलाइज होना है। डीएम का भी सीटी मारता है, डीएम डंडा बजाता है। कोविड में देखा आपने डीएम की पावर? डीएम गाली दे रहा था और कोई मिल जाए पहले उसे दंडवत लेटाता था और फिर सुताई, देखा आपने? अभी तक पता चल रहा होगा उनको, जब जब बैठेंगे तब तब, समझ रहे हो? वो बनना है ना हमें फिर। तो बताइए कोई और भाई, आप बताइए। देखो ये हमारी गलती नहीं है, गुजरात में हम आके अगर सबका साथ सबका विकास नहीं करवाए तो है ना, तो हमें इसलिए सबसे पूछना पड़ता है। हाँ चलो, तुमने बताया ज्योति नाम है ना तुम्हारा, बोलो। 2 लाइन में बोल दो। बोलो भाई। डेवलपमेंट ये है ठीक, लेकिन बहुत वीक है, बहुत वीक, खुद देखो ना। Path of revolution from nomadic life to a settled civilization with the goal of military and economic development. ठीक है, अब खुद ही बताओ। Path of revolution from nomadic life to a settled civilization with the goal of military and economic development. ठीक है, क्लियर है ये सारे पॉइंट, है समझ में तुम्हें? ह्यूमन डिक्लाइन, Nomadic life पता है, फिर समझाओ थोड़ा सा। nomads hunting people, but उनके कोई settled place नहीं थी, वो एक जगह नहीं रहते थे, तो उनको नाम दिया गया था nomads। वो nomadic life उनके proto-historic, prehistoric period। क्लियर है अब? चलो ठीक। अब इन सारी चीजों को एक वर्ड एक लाइन में बोले, बहुत क्या करें, है ना। तो देखो इसको ऐसा बोला जा सकता है क्या? भारतीय उपमहाद्वीप उसके बाद जो आपने बोला, जितने लोग ने बोला उसके नीचे बोल दो। हमने बात करी चोलाज कहाँ के होंगे, साउथ इंडियन के होंगे, ठीक है। मौर्यन कहाँ के होंगे, बिहार के होंगे। पुष्यमित्र कहाँ का होगा, MP के आसपास का हो। तो हमने तो सारे क्या कर ली, पूरे इंडिया की जर्नी कर ली ना, और उसके अंदर ये सारी बातें जो पूरी सिलेबस, एक लाइन, ठीक है। चलो क्लियर है, क्लियर है भाई। क्या नाम है तुम्हारा? ब्रजेश। तुम अगर डेली नहीं आए ना बाबू, इस बार आओगे ना? हाँ डेली तुम आते हो, मेरे क्लास में नहीं आते हो ना, दिक्कत ये है। इस बार नहीं आए ना, और तुम तो इधर ही रहते हो ना पास में। चलो अब एक चीज देखो, यहाँ तक क्लियर है?
अब एक हमें क्या करना है, स्टार्टिंग में अगर एक बात करें तो इंसान के पास, इंसान हमने पिक कर लिया आपकी वजह से, आपने शुरू में इंसान ही बोला था, ठीक। तो इंसान के पास पैसा नहीं है स्टार्टिंग में, नहीं है ना। तो देखो कंडीशन क्या है, इंसान के पास पैसा कब तक नहीं है, अरे बताया ना भी, वो एज मॉरियन एज या 6th सेंचुरी बीसी, कुछ तो बताओ। ये हिस्टोरिक टाइम्स में खत्म होने के बाद देखो वैदिक एज से ले लेते हैं हम, है ना, क्योंकि वो भी रूरल इकोनॉमी है, ग्रामीण सभ्यता ना, रूरल सिविलाइजेशन, बात करी ना वैदिक एज। तो अब देखो ये जर्नी कहाँ से स्टार्ट होगी, वैदिक एज से। अगर आपको बहुत ज्यादा परेशान हो रहे हैं तो आप यहाँ से कहाँ से ले लो, नियोलिथिक से ले लो, ठीक है। लेकिन नियोलिथिक का एक मेन फॉर्म क्या है, नियोलिथिक नौ पाषाण का, इसका मेन क्या है, मेन रिजल्ट कि वहां पे क्या हुआ, सस्टेनेबल विलेज डेवलप हो गया, अस्थाई ग्राम बन गया। तो अस्थाई ग्राम मतलब क्या हो गया, वैदिक एज आ गया ना, तो इसलिए हमने वैदिक लिख दिया। क्लियर है, इसे हटा दिया जाए। वैदिक एज के बाद क्या आया भाई, इसके डिवीजन आ गए, कौन से, ऋग्वैदिक एज और लेटर वैदिक एज, ये हमने सिलेबस में मेंशन करवाया आपको। और फिर क्या आ गया, महाजनपद। अब इसको हिंदी तो नहीं लिखना पड़ेगा ना, एक बार लिखा है हमने महाजनपद, लिखा है ना, क्लियर है। अब एक चीज देखो, ये जो जर्नी है हमारी गांव से शहरों की ओर, यही है ना। तो इस समय राज्य ने पैसा ही नहीं देखा है। एक बार आपके आपके पास सोचो, जिस दिन आपकी पेमेंट 1 लाख रुपए होगी, ऐसे नहीं होगी ब्यूरोक्रेसी की, जिस दिन 60,000 पेमेंट होगी और फैसिलिटी बढ़ जाएगी, उस दिन कितनी खुशी होगी, पहला पेमेंट है ना, हैप्पीनेस। और पहला पेमेंट आया तो आप सोचोगे ना सेकंड टाइम भी जल्दी आ जाए, फिर तीसरे टाइम जल्दी आ जाए, सोचोगे ना। आपने पैसे का अब एक्सपीरियंस नहीं किया है, ठीक है। और किसी ऐसे ब्यूरोक्रेट्स के, किसी अगर किसी के फादर बहुत ब्लैक मनी रखते होंगे तो उनके पास देखना, उनके पास प्रॉब्लम है, पैसा कहाँ मैनेज करें समझ ही नहीं आ रहा है। 2 मकान बना दी पैसा मैनेज करने के लिए, उसके बाद भी फिर पैसा आ गया, अब कहाँ दे, और पकड़े जाएं तो पूरा खत्म हो जाएगा। तो कोई है जिसके पास पैसा मैनेज नहीं आ रहा है, हो रहा है, क्यों, क्योंकि वो पहले से स्ट्रांग है। स्ट्रांग का मतलब इकोनॉमी स्ट्रांग है। लेकिन अभी हमने फर्स्ट पेमेंट देखा है, तो हमें और पेमेंट चाहिए। हमारा बिजनेस अभी सेटल्ड हुआ है, इनकम आ रहा है, और वो भी देखो तो बेनिफिट ज्यादा है, तो हम चाहेंगे ना अभी 2-3 साल ऐसे ही चलता रहे। आप कहते हैं ना कि इस नौकरी में हम 3 साल रहेंगे क्योंकि ये चीजें मेरी सॉल्व हो जाए, घर बन जाए, गाड़ी ले लें, फिर उसके बाद स्विच करेंगे। तो इसका मतलब आप पैसा चाह रहे हैं ना, यही बात है। तो इस टाइम स्टेट ने पैसा नहीं देखा है, सिलेबस समझाया ना हमने आपको, तो पैसा तो यहाँ दिखेगा महाजनपद में, जब सेकंड अर्बनाइजेशन होगा, याद आ रहा है आपको। तो ये जो टाइम होगा ये क्या होगा, मनी पीरियड, लिख लो। इस टाइम स्टेट को क्या चाहिए, सिर्फ पैसा। देखना कोई अगर आपका दोस्त पहली बार जॉब में होगा, वो कह रहा नहीं आऊंगा भाई, अभी 6 महीना आऊंगा, तो फिर पैसे कट जाएंगे, है ना। तो वो सारी चीज, हो गया। अच्छा एक और बात कह सकते हैं, महाजनपद, अभी हमने पैसा देखा, पापा ने अपने अपने बेटे से कहा तुम भी बिजनेस डालो, तो अभी और पैसा चाहिए, चाहिए ना। तो अभी पैसे की शुरुआत हुई, और जैसे ही फादर के बेटे की नौकरी लगी, फादर खुश, उसने कहा कि घर पे सारी चीजें ठीक से मैनेज हो रही, तुम वहीं पे क्या करो, अपना इनकम बढ़ाकर कुछ ऐसे प्रॉपर्टीज ले लो। तो अभी पैसे की और जरूरत है, तो उसका एक्सट्रीम टाइम कहाँ देखेंगे, उसके बेटे के टाइम, बेटे ने फ्लैट ले लिया, बेटे ने लग्जरीज कार ले ली,
है ना। तो इसका मतलब कि वो दौर कब तक होगा, तो महाजनपद से आगे की यात्रा कहां तक, मौर्यनीज तक होगा। अब आपके फादर को समझ ही नहीं आ रहा है कि घर जाएं, गांव में जाएं, या सूरत जाएं, या हैदराबाद जाएं, या फिर बेंगलोर जाएं, सभी जगह अपनी फ्लैट है। अब वो खुद परेशान है, कहाँ डिसाइड ही नहीं कर पा रहे कहाँ है। इसका मतलब पैसा। तो ये जो दौर रहा यहाँ तक, वो कौन सा दौर, मनी पीरियड। क्लियर, क्लियर है भाई, पीछे ठीक। चल अब देखो, पैसा बहुत आ गया, तो आपके पापा जब बहुत पैसा आ गया, पापा ने कहा यार अब हरिद्वार चलते हैं, जितने पाप किए हैं उसको कम किया जाए, है ना। सावन का मंथ है ना ये भोले बाबा की। तो लोग कहाँ जा रहे हैं, हमसे तो नहीं जाया जाएगा, आपसे जाया जाएगा, मतलब बहुत आस्था है, सब ठीक है, लेकिन कौन जाएगा भाई उतने, समझो कितनी भीड़ है, और भीड़ आपको एक बार क्या करे दबा दे तो आप ऊपर निकल जाओगे, फिर भी लोग जा रहे हैं। वो देखो, वो 100 लीटर पानी लेके जा रहे हैं वो अपने शोल्डर पे, हरियाणा डाक बम जा रहे हैं, दौड़ दौड़ के जा रहे हैं ना। इसका मतलब क्या है, ये बोलो तो मस्ती करने जा रहे हैं ना, और कुछ नहीं। लेकिन जो लोग जिनका एक एज हो चुका है, वो किस लिए जा रहे हैं, कि अब थोड़ी शांति चाहिए, पीस चाहिए, सारी चीजें सही से हो गई, अब पीस चाहिए, यही था। तो पैसा जब आ गया, और बहुत पैसा आ गया, तो आपके बेटे का नेक्स्ट जनरेशन आया, अब वहां पे रिस्क बहुत ज्यादा है। वो शायद पढ़ेगा तो क्या करेगा, डिफेंडर खरीदेगा और 4 लोगों को रौंद देगा, तो फिर जेल जाएगा, वहाँ रिस्क बहुत बढ़ जाता है। हिस्ट्री हमेशा अप एंड डाउन पे चलेगी, आपके पास सुख आएगा तो दुख आएगा। तो जब जब बहुत ज़्यादा हैप्पी रहिए तो शांत रहिए, कुछ ऐसा मत बोल दीजिए, कोई कमिटमेंट नहीं कर दीजिए, और बहुत दुख आए तो डिसीजन मत लीजिए। यही है। आपने हिस्ट्री से, तो हम मोटिवेशनल, हम लोग कोई बात ही नहीं कर रहे हैं, अपन हिस्ट्री में जो एविडेंस हो, हिस्ट्री गलत नहीं बोलेगा। तो एक बार जैसे स्टेट ऊपर आया, फिर स्टेट डाउन हो गया, मिलिट्री बेसिस हो गए, अब स्टेट की हालत खराब है। पहले वही राजा जिसे पूजा जाता, वेलफेयर वर्क कर रहा है, वही राजा सबको मार रहा है। वही इंसान जो पहले, जो ब्राह्मण रिलीजन जिसको लगता था कि हमारे नीचे पूरी दुनिया है, उसी को चैलेंज दे दिया किसने, जैन और बौद्ध ने। तो जब भी ऐसा लगेगा, आप डाउन रहना पड़ेगा। तो आपने देखा होगा जो बहुत सही लोग हैं वो डाउन टू अर्थ रहते हैं। वो देखना, वो एक ही सेम बिहेवियर है आपके साथ भी, किसी और के साथ। एक भाव है, आपने ये सुना होगा कि पैसा है लेकिन दिखता नहीं है, तो नहीं दिखेगा, उसने डाइजेस्ट कर रखा है, उसके लिए मेन प्रायोरिटी पैसा नहीं है। आप ऐसा देखा होगा ना आपने। तो अब एक चीज देखो, पैसा बहुत आ गया, अब कहाँ इन्वेस्ट करें समझ ही नहीं आ रहा। और बेटा को लगा कि भैया हमें तो ट्रेजरी मिल गई है, तो बेटा क्या करेगा, है ना, वो कहाँ जाएगा, मालदीव जाएगा, फिर ड्रग्स लेकर पकड़ा जाएगा। फिर गोवा से आगे की बात कर रहे हैं हम, इतना ज्यादा पैसा है ना। तो ये दौर क्या रहा, मनी पीरियड। ठीक, अब एक चीज देखो, पोस्ट मॉरियनीज है ना ये, अब क्या बात आएगी पोस्ट मॉरियन की। और इस पोस्ट मॉरियन एज में क्या होगा भाई, यहाँ देखो, इस पोस्ट मॉरियन एज, और यहां से फिर हमने आगे क्या पॉइंट पढ़ा था, गुप्ता एज पढ़ा था। अब तो याद हो जाना चाहिए यार, तुम बोल नहीं रहे हो। अब इस पोस्ट मॉरियन से गुप्ता एज, आपके फादर को समझ ही नहीं आ रहा है कि बेटा कैसा होगा यार। वो एक्टिंग तो कर रहा है पढ़ने का, लेकिन पढ़ नहीं रहा है वो। उसने क्या किया, उसने ऐसा किया, उसके पास 2 मोबाइल है, 2 सिस्टम है, पैसा ज्यादा है। मैंने एक लड़की देखी अभी अभी, जब अपन दिल्ली में थे, 10:30 रात हो रहा था। वो तो बहुत रात है गुजरात के लिए, नहीं है ना, यहाँ पे रात ही दिन होता है ना। तो 10:30 वहां के लिए ठीक ठाक टाइम है नाइट की। 10:30, 12 ईयर्स ओल्ड एक लड़की सिगरेट पी रही है, 12 साल की लड़की, जिसको भी पता ही नहीं है दुनिया का डी क्या है, नहीं पता है ना। और वो लैपटॉप पे क्या कर रही होगी यार। और सबसे बहुत स्ट्रेंज वाली बात बताऊं, वो सिगरेट किसके साथ पी रही थी, उसका फादर उसे पिला रहा था। मजबूरी है, नहीं करोगे कुछ कर लेगी वो, समझ रहे हो। फादर उनके बैठ के क्या कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, अपने ऑफिशियल वर्क कर रहे होंगे लैपटॉप, और
और ये क्या करेगी, इसके पास क्या इसे हैकिंग आती है? नहीं आती ना। ये कहीं आर्टिकल लिख रही होगी, नहीं रख रही हो, फिर कर क्या रही है ये? तो पैसा ज्यादा तो रिस्क बढ़ गया। अब सोशल स्टेटस को मेंटेन करने के लिए सोसाइटी में बात नहीं जाए तो झेल रहे हैं अपने बच्चों को। यही बात है ना यार, ठीक है। तो पैसा बहुत ज्यादा है, समझ ही नहीं आ रहा है क्या करें। जब समझ नहीं आ रहा है तो ये संक्रमण काल है, ट्रांजिशनल पीरियड है, ठीक है। यहाँ से रिस्क ये है ना, बेटा तो मवाली हो सकता है, विलेन हो सकता है, या बेटा बहुत बड़ा स्कॉलर हो सकता है। आपने देखा होगा बड़े लोगों के बड़े बेटे पढ़े क्या है, स्कॉलर हैं, बहुत बहुत बाहर से। आपने एक नाम सुना है अखिलेश यादव का? वो बाहर से पढ़ाई करके आया है। जब उसके बारे में इंटरव्यू पढ़िएगा, पॉलिटिकल नहीं, पर्सनल, तो वो कहता था 5 रुपीज हमें मिलते थे। सीएम के बेटे को 5 रुपीज मिलेगा? पॉसिबल है? नहीं। 5 रुपीज मिलता था, साइकिल से जाते थे वो। परवरिश अच्छी हुई तो तभी तो पढ़ गए हैं, है ना। वो पॉलिटिकल रिजल्ट क्या रहा वो तो अलग की बात है, वो कभी वो रहे तो कभी वो रहेंगे। क्लियर है? इसका मतलब रिस्क ये है कि या तो वो विलेन बन सकता है या वो अच्छा बन सकता है, ठीक है। तो ये संक्रमण काल का दौर है, इसीलिए बहुत लोग ऐसे हैं जो जाते हैं, बड़े बड़े लोग भी जाते हैं कहाँ पे, मंदिर में, कि बाबा कम से कम कृपा की जरूरत है अभी, कि उसकी मतलब ये चीजें ठीक रहें, ऐसी चीजें। तो ये दौर क्या रहा, ट्रांजिशन। क्या रहा भाई, संक्रमण काल। आ रहा समझ में? ठीक है, देखिए अभी बात करें। एंशिएंट हिस्ट्री बताया ना, महाजनपदास, उसी में तो जैन बौद्ध पढ़ना है। तो महाजनपद तो वही है ना, 6th सेंचुरी बीसी का काल ही क्या है, बुद्धिज्म है। या तो उसे बौद्ध काल कह लो या महाजनपद कह लो, ठीक है। तो वो बात करेंगे। महाजनपद क्या है, स्टेट की सबसे बड़ी यूनिट, गांव जन जनपद महाजनपद। तो महाजनपद 16 महाजनपद होंगे, ठीक है। तो उसमें 16 महाजनपद मतलब 16 राज्य हो गए, ठीक है। और उसमें सबसे बड़ा पावरफुल कौन है, मौर्यन, मगध, है ना, मगध महाजनपद। तो मगध महाजनपद जो सबसे ज्यादा पावरफुल होगा उसी की बात की जाएगी, तो मगध की बात की जाएगी। तो मगध के एक तरफ हमने रूलर की बात करी। अब बताओ कोई भी रूलर रिलीजन का सपोर्ट तो लेगा। आज बागेश्वर धाम बाबा पता है आपको, है ना। मैंने तो रिसर्च कर रहा हूँ, मुझे फल नहीं मिल पा रहा है। मैंने 1-2 लोगों को लगा रखा है काम पे कि वाकई ये सच है। अगर ये सच है तो फिर साइंस के ऊपर क्या है, क्वेश्चन मार्क है। अगर वो प्रेडिक्शन कर दे रहा, अगर वो सॉल्व कर दे रहा, तो इसका मतलब क्या है, क्वेश्चन मार्क है साइंस पे। और मैं ये चाहता हूँ कि वो सही ना हो, पूरी सिस्टम क्या होगी, क्रैश कर जाएगी। बाबा बताएंगे फ्लाइट नीचे लैंड करेगा ऊपर, समस्या है ना। फिर पायलट क्यों ट्रेनिंग लेगा, बाबा के पास कृपा लेगा ना। याद करो वर्ल्ड हिस्ट्री, चर्च सिस्टम, फिर समस्या गंभीर है। तो बागेश्वर धाम के पास कौन जा रहे हैं, सांसद जा रहे हैं, पार्लियामेंट के मेंबर कृपा करने। क्यों, बाबा जहां हाथ रखेंगे वहां पे वोट मिलेगा, मिलेगा ना। बाबा अगर कहीं विद्रोह हो रहा है, बाबा वहां खड़े हो गए तो बाबा कोई इंसान नहीं है, बाबा उस रिलीजन के रिप्रेजेंटेटिव है। तो कोई भी रूलर अपने स्टेट को पीसफुली चलाएगा, शांतिपूर्वक चलाएगा। तो स्टेट को अगर पीसफुली चलाएगा तो उसके लिए पावर की तो बात नहीं आएगी। पावर से आप कितने दिन शांत रखेंगे। अंग्रेजों ने हमें पावर से 200 सालों तक किया, 200 साल के बाद तो हम आजाद हो गए। तो पावर तो एक परमानेंट सोल्यूशन ही नहीं है ना। तो उस पीस के लिए क्या करना पड़ेगा, कॉमन पीपल सही से रहे, पीपल सही से रहे, इसके लिए क्या करना पड़ेगा, पहली बात कि वेलफेयर वर्क करने पड़ेंगे, और दूसरा रिलीजन का सहारा लेना पड़ेगा। तो उस सोसाइटी में, उस स्टेट में जिस रिलीजन का पॉपुलैरिटी सबसे ज्यादा, स्टेट या वो रूलर वही क्या करेगा, अडॉप्ट करेगा। तो अशोक बौद्ध धर्म इसलिए नहीं अडॉप्ट कर रहा है कि उसके साथ क्या हो गया है, कि उसके अंदर एक वेदना नहीं है कि मैंने इतने ज्यादा ब्लड वो निकाल दिए, इतना ज्यादा हमने क्या कर लिया, वॉर कर लिया। इसके लिए नहीं है। राजा इमोशनल नहीं होता है, मोदी इमोशनल होते हैं। मोदी इमोशनल है नहीं है, लेकिन इमोशनल इंटेलिजेंस का प्रयोग कर देते हैं, रो देते हैं कहीं। एक बार रो दिया, वोट पलट गया।
बिहार में ऐसी कंडीशन हुई कि बिहार में लग रहा था जीतेगी नहीं बीजेपी, ये चले गए कहाँ पे, दरभंगा, वहां जाके रो दिए और एक वो क्या बोलते हैं, एयरबेस दे दिया। वोट चेंज हो गया, जो चीजें कल तक कहीं और थी वो आज कहीं और हो गई। तो इंसान इमोशनल इंटेलिजेंस नहीं, आप रो रो कर मोदी से मिल सकते हैं, आपको जेन्युइन रीजन बताना पड़ेगा ना, प्रोटोकॉल है ना वो, समझ रहे हैं? अब क्लियर है इसका मीनिंग क्या है? तो इसका मतलब कि राजा हमेशा क्या करेगा, अपने सॉल्यूशन, अपने शासन को एस्टेब्लिश करने के लिए परमानेंट रूप से वो क्या करेगा, रिलीजन का सपोर्ट लेगा, और रिलीजन का सपोर्ट लेगा तो वही होगा क्या, बौद्ध धर्म। ठीक, तो अब देखिएगा जब महाजनपद आएगा उसके बाद बहुत ऐसे रूलर होंगे जो क्या होंगे, बौद्ध धर्म अपनाएंगे, जिसमें अशोक एक बड़ा नाम होगा। कुछ रूलर जैन धर्म भी अपनाएंगे, जैन रिलीजन, जैनिज्म, चंद्रगुप्त मौर्य, है ना। तो ये सारी चीजें होंगी, तो इसको लेकर हम वहां बात करें। क्लियर है? तब देखो ये क्लियर है। अब देखो गुप्ताज, ये गुप्ता ना यार, यहां बताओ क्या होगा। पैसा बहुत पीछे छूट गया है, पापा चले गए कहाँ, धाम करने। प्रैक्टिकल एग्जांपल समझा रहे हैं ना हम आपको, है ना। तो पापा धाम करने गए तो फिर क्या हुआ? अरे यार इस पे तो बोलो, जैसे अभी हमने मनी इकोनॉमी, फिर ट्रांजिशनल पीरियड। ट्रांजिशनल पीरियड क्या था, पापा को डरे बच्चा कैसे निकलेगा, और बच्चा निकल गया, तो फिर और बच्चा वही निकला, वही दौर क्या है, बच्चा निकल गया, क्या पापा के सारे पैसे उड़ा दिए। ठीक है, कुछ पैसे पुलिस को देने में चले गए, कुछ उसने लोन ले लिया, कुछ उसने सट्टेबाजी उसमें चला गया, बेटिंग सिस्टम, और कुछ क्या हुआ, तो कुछ उसने मालदीव में जाके खर्च कर दिया, पूरी इकोनॉमी खत्म। ऐसे होते हैं कि नहीं होते हैं, आप बताओ। तो वही जो सबसे शैतान बच्चा हुआ उसी का नाम है फ्यूडलिज्म। ठीक है, तो यहाँ पे ये गुप्ता एज है ना भाई, यहाँ पे पोस्ट गुप्ता होगा ना पहले, और पोस्ट गुप्ता, और फाइनली क्या पढ़ा लास्ट में, यही है ना। यहाँ पे बच्चा निकल गया शैतान, और उसी शैतान का नाम है फ्यूडलिज्म। हिंदी क्या है, ठीक। तो यही है पूरी यात्रा। अब इसको इतना सारा है ना, कैसे कम करें, प्रॉब्लम है तो कम कर दिया, और कम कैसे करेंगे, ये अप्रोच सीखना पड़ेगा, है ना। कैसे कम करेंगे, क्या नाम है आपका, 2-3 दिन में नाम पूछूंगा फिर आ जाएगा, है ना। आदित्य है, इसलिए परेशान मत होना, अभी बताया फिर पूछता है। ये हो गया, ये टाइम हो गया क्या, तो 1 मिनट सुन लो, जल्दी से सुन लो। ये देखो, अगर एंशिएंट हिस्ट्री किसी को बतानी है तो जर्नी फ्रॉम मनी पीरियड टू फ्यूडलिज्म, एक लाइन जाके पूछ के आना उससे, जो आपके फ्रेंड है, जो बहुत तेज बनेगा उससे पूछना एंशिएंट हिस्ट्री एक लाइन में समझाओ, या फिर बोले पूरा समझाओ, और जब वो 2 घंटे समझा दो तो फिर आप उसे एक लाइन बोलना, तुमने अभी तक जितनी बात बताई ना वो एक ही लाइन, और वो कह के चले जाना। फिर पूछेगा कहाँ पढ़ा, बोला कहीं नहीं, सेल्फ स्टडी करता हूँ मैं, माहौल बना के रखना है, ठीक। तो जर्नी फ्रॉम मनी पीरियड टू इज कॉल्ड ओके। तो हमें एक लाइन की बात 20 डेज पढ़ने हैं, यही है ना। तो इसीलिए कहा जाता है कुछ बातें आपको कभी कम समझ में आती है, वो 10 साल बाद समझ में आएगी, अच्छा फादर इसलिए डांट रहे थे, ऐसी चीजें होती हैं।
तो ये है हमारा पूरा एंशिएंट हिस्ट्री। अभी तक हमने सिलेबस डिस्कशन करा है और उसके थीम को समझने की कोशिश करी है। कल से मिलेंगे तो कल से हम डिटेल सारी चीजें करेंगे, ठीक है? तो क्लियर है सारी चीजें, डेली देखना, ठीक है? चलिए, थैंक यू।